नहीं जानते हो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था? उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया था, आयशा अगर क़यामत में खुदा ने करम ना किया तो समझ लेना कोई नहीं बख्शा जाएगा। किससे कहा था? उसकी बेटी से जिसको हुजूर ने कई कई बार जन्नत की बशारत दी और खुद महबूबे रब्बे कायनात है। इतनी बड़ी शान हजरत आयशा सिद्दीक़ा की है। नारे लगाओ, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन नारे सच्चे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। यहाँ कह रहा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, घर जाके कह रहा पड़ोस की खेती नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कुछ लोग तो हजरत बकरे इसलिए लेते हैं कि बकरा ईद तक बरसिंग रहेगा, खूब चढ़ जाएंगे, खूब बिक जाएंगे। हाँ हजरत बड़े चालाक लोग हैं। 3 बजे कम बड़ी अच्छी है, फार्मी मुर्गे लाके खिलाती है, मौलवी से कहती है वो ताकत दिखा जो देसी में ताकत होती है। मुझे तो नहीं पता बना क्या, मगर मसला थोड़ा सा ऐसे ही हमारी कौम का। ठीक है, बुलवाया करो ना तो थोड़ा सा अच्छा भी खिलाया करो। मौलवी वैसे ही मुर्गों में बदनाम है। बाबू आज वो मुर्गा के गर्दन पकड़ते छुरी से पहले हलाल हो जाता, वो मुर्गे अब कहाँ मिलते, गर्दन कटने के बाद भी उड़ता रहता था। तो अब बता, जब जिसे खा रहे वो ऐसा तो मौलवी कैसा होगा? ठीक है जी, थोड़ा सा जरा तवज्जो है आपकी, शजरा पढ़ लिया जाए, आप भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो, मुस्तफा भी राजी हो जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया इसलिए कि मैं बिला वजह की थोपता नहीं हूं। सुभान अल्लाह का मतलब दिल से है यार। बात सौदा अच्छा होगा तो कीमत खुद लग जाती है ना, कीमत खुद लग जाती है। और फिर जब मुश्क हो ना तो उसका ऐलान करने की जरूरत नहीं है, फिर तो लोग खुद ब खुद उसकी महक महसूस करते हैं। बातें हुजूर की और बंदे से कहा जाए क्या सुभान अल्लाह तो दिल करता सुभान अल्लाह ना नट नट देख के मुसलमान है और सुभान अल्लाह मुंह से कहलवाना पड़ रहा है। इसलिए मैं नहीं कहता हूं, और शुक्र है अल्लाह का, जब बातें होती हैं तो दीवाने खुद ब खुद बोला करते हैं क्या। हाँ जी देखो, इसमें डंडी ना मारिएगा, मैं इसमें सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूँ कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना, मैं बीच में सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। बेशक दोनों फायदे बताने चाहिए ना, मेरा अपना भी मकसद है भाई थोड़ा सा, इसलिए जरा मगर बीच में साथ ना छोड़िएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा खड़े वाले लोग भी बोलते सुभान अल्लाह। हाँ, जो अभी इलेक्शन आ जाए ना हमारे, कहेंगे भाई वो शबासत साहब किधर है? हाँ माशाल्लाह, देखो इन्होंने इलेक्शन में नारे लगाए होंगे ना, आप गवाही देना इलेक्शन के नारे तेज थे या जलसे के नारे तेज है? बोले जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई तौसीफ साहब को, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बिल्ला लगा के बैठे हैं, 3 कमेटी के लिए भी एक मिंबर है, जितने बिल्ले वाले हैं अल्लाह करे यही बिल्ला क़यामत में हमारी पहचान बन जाए। काश फरमा दिया जाए कहाँ है जो हुजूर की जिक्र की महफिलें सजाया करते थे। काम बन जाएगा, बस काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। रहमत हक बहाना नहीं जोया, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। ये दुआ करना अल्लाह कबूल कर ले। घमंड ना करना कमेटी वालों, हमने इतनी भीड़ इकट्ठा की थी, हमने इतना कामयाब जलसा कराया ना, जाना ना तो बस हाथ उठा के कहना अल्लाह जितनी मेहनत की है बस इसे कबूल कर ले, बस इतना कहना है, अल्लाह कबूल कर ले। हाँ बस जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कहना सुभान अल्लाह। कई लोग तो इसमें भी अफजलियत दिखा रहे हैं, अफजलियत दिखा रहे हैं कि ये मैंने पढ़ा था, उसके बाद उनने पढ़ा, उसने पढ़ा, भाई किसने पढ़ दिया, चल पढ़ दिया तूने, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, कोई भी पढ़ दे, ठीक है जी। मैं नहीं बताऊंगा पढ़ा किसने सबसे पहले। अल्लाह जिन्हें इज्जतों की जरूरत है उन्हें इज्जतें दे दे, बस मेरी यही ख्वाहिश है। अल्लाह जिसे नवाजे उसकी घटती नहीं है, जिसकी घटा दे उसकी कभी कभी बढ़ती नहीं है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे। डंडी मार के तुम लोग जोर से बोलो, जोर से। देखो जी एक बात सुन लो, एक बात सुन लो जी, आप लोग जो है ना बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे ड्राइवर की करवट वाले लोग थे, अगर वो सो जाए ड्राइवर सो जाता, फिर गाड़ी किधर जाती है मालूम है, कहीं फिट नीचे चली जाती है। हाँ तो फिर मतलब आपको जागते रहना था कि गाड़ी सीधी चलती रहे। कोई बोले ना बोले, जरा आप बोले।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनन, कैनन के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लबक नेकराम, लबक नेकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोईद, मोईद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्रिक, मुद्रिक के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे असियत, सरकार की रहमत, सरकार की रहमत, सरकार की रहमत, वकी की रहमत, बजरी की रहमत, मसलक आला हज़रत मुफ्ती अहमद साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर। बच्चों हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हमरे मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीराना है सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठ जाइए। अलहाज नासिर सुभानी साहब का कलाम होगा, उसके बाद फौरन सलाम। बस ठीक है। चाहिए कभी जाके बेटी को भी डांट, बेटी तुझे कनीज़े फातिमा बनना है। अगर हम अपनी बेटियों को समझा लेंगे ना तो किसी की बीवी खराब नहीं होगी, किसी की बीवी खराब नहीं होगी। हम बीवी पे कसते हैं रस्सी, बेटी को छोड़ देते हैं आवारा और फिर कहते हैं मुआशरा अच्छा हो। हम ये चाहते हैं सोसाइटी अच्छी हो, लेकिन हम अच्छे नहीं हो, हम अच्छे नहीं हो। कई लोगों ने ना सूद का कारोबार किया, हुजूर की उम्मती है। ब्याज का कारोबार कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। नाजायज धंधे कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। दिल पे हाथ रख के बता, दिल पे हाथ रख के बता यार। हुजूर ने क़यामत में पूछ लिया, बता मैंने पत्थर खाए थे, तूने हराम के लुक़मे क्यों खाए थे? कोई हिसाब होगा उसका? है कोई हिसाब? कोई हिसाब नहीं हमारे पास। भाई अगर कोई मौलवी ये कह के जाए ना आज सारी जन्नती हो गए, उसका नंबर मुझे भी देना, मैं उसके घर जाके जन्नत लेके आऊंगा। याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चली जाएं तो फिर किसी कीमत नहीं मिलती। नंबर एक, वक्त गुजर गया दोबारा नहीं मिलेगा। नंबर दो, उम्र जो चली गई वापस नहीं पलटेगी। नंबर तीन, माँ बाप गुजर गए दोबारा नहीं मिलेंगे। ये तीन चीजें अगर कहीं मिलती हूं तो मुझे भी बताना। नाम सुना ना सिकंदर आजम का, सब नहीं सुना होगा, तारीख में हिस्ट्री में नाम आता है। 22 साल उम्र थी, अपने शहर से दूर था, वतन से दूर, को नहीं देखा। वो कितना करीम है, कहता तेरी उम्र 40 साल गुजर गई ना गुनाह में, अब भी आ जा, सिर्फ 2 आंसू गिरा के दिखा दे, मैं इतना करीम हूं, आंसू गिरने से पहले तुझे अपना बना। कभी उसकी रहमत को हमने जाना? कभी नहीं, कभी नहीं। दूर हो गए उससे हम, हमारे अकीदे मुशरिकाना हो गए। देवबंदी ना समझना, तुम में सब में पक्का बरेलवी। हाँ, ये अकीदा तो है पीर देता है, ये अकीदा नहीं खुदा देता है। अगर ये अकीदा होता, दर्द होता तो या अल्लाह कहता, तकलीफ होती तो या अल्लाह कहता। यार वो कितना करीम है कसम खुदा की। वो ये भी नहीं कहता रात को उठ के गुस्ल कर, मुसल्ला बिछा, सजदा कर, रो के दिखा तब मानूंगा। वो तो इतना कहता है अगर मैं तुझे तौफीक दूं तो उठ के बैठ जा बिस्तर पे, मुसल्ले की तौफीक हो तो मुसल्ले पे आ जा, अगर नहीं आ सकता तो बिस्तर पे बैठ जा, उठा दे निगाहें मेरी तरफ और कह दे या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, तू करीम है, मैं खतावार हूं, तू बख्शने वाला है। वो तो ये कहता
है, सिर्फ एहसास गुनाह कर ले, बख्शना मेरा काम है। आधी रात आती है, वो कहता उठो, जिसे इज्जत चाहिए मुझसे मांगो, जिसे दौलत चाहिए मुझसे मांगो, जिसे शिफा चाहिए मुझसे मांगो, जिसे औलाद चाहिए मुझसे मांगो, जिसे बरकत चाहिए मुझसे मांगो। हम नहीं मांगते गए, अरे मांग के तो दे, कसम खुदा की अगर दुनिया वालों से मांगोगे हमेशा जलील किए जाओगे, खुदा से मांगोगे हमेशा इज्जतदार रहोगे। पापा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मान साहब किबला, नारे तकबीर। कोई जुल्म करे मत दो दुहाई, मत पकड़ो किसी के पैर, रात को उठ जाओ, मुसल्ला बिछा दो, जब दुनिया सो रही हो कहना मालिक ये तेरी सल्तनत है, ये तेरी मिल्कियत है और हम तेरी मिल्कियत के लिए आया है। मालिक अगर तू हमारी तकलीफ पे राजी है तो हम तेरी रजा पे राजी है। इतना कह के तो देख, कसम खुदा की दुनिया की इज्जतें तेरी ठोकरों पे नजर आएगी। लेकिन जब तकलीफ हुई हमने कहा उससे समझौता करो, उससे समझौता करो। करोगे ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। हम उनके आगे झुके जिनके आगे झुकने से नतीजा नहीं था, कभी उसके आगे नहीं झुके जिसके आगे झुकने से हुकूमतें मिलती हैं, हुकूमतें मिलती हैं। बगदाद की जमीन है, अल्लाह कितना करीम है, कभी सोचा हमने? तवज्जो है आप लोग? थके तो नहीं है अभी? थोड़ी देर और गुफ्तगू कर लें, अल्लाह सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, आज के बाद अल्लाह तौफीक दे तुम मस्जिदों के रास्ते देख लेना, मस्जिदों के रास्ते। बगदाद की जमीन थी, किसी बंदे का कत्ल हो गया, बादशाह का हुक्म हुआ कि मुजरिम को पकड़ा जाए। अज्ञात में 20 बंदे उठाए गए। कितने? सारे बोले कितने? 20 बंदे ना, इससे ज्यादा शोर तो तुम चनों में कर लेते हो। कितने बंदे? 20 बंदे उठाए गए। 19 बंदे बगदाद के थे, एक परदेसी था मुसाफिर। तो शाम तक होते होते ना 19 के 19 बंदे छूट गए। कोई कहने लगा इसका मैं जमानती हूँ, किसी ने कहा मैं इसकी सिफारिश लेके आया हूँ, किसी ने कहा मैं इसे जानता हूँ ये कातिल नहीं है। 19 बंदे छूट गए। एक जो परदेसी था वो जेल में रह गया। परदेसी था, फोन का दौर भी नहीं था, खत भी आसान नहीं था, कैद में था। वो ना एक कमरे में बंद था। उसने रात को रोना शुरू किया। उसने कहा मालिक कोई किसी का सिफारिशी आया उसे लेके चला गया, किसी का जमानती आया उसे लेके चला गया, किसी की पहचान वाला कोई आया लेके चला गया। या अल्लाह हो सकता 19 में से कोई कातिल हो, लेकिन तू तो जानता है मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। मेरे अल्लाह मेरा कोई न सिफारिशी है न जमानती है। ये अल्लाह आज मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरी सफाई भी तू दे सकता है, मालिक करम कर दे। रोके इसने कहा इतना। हारून रशीद बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब आया, आवाज आई हारून तू सो रहा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद में बंद है। बिस्तर छूट गया, दौड़ लगाई, कैद खाने में गए, सारे कमरे चेक कर लिए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगे यार ये कैसे हो सकता है, मुझे बताया गया कोई बेगुनाह कैदी है, यहाँ तो कोई नहीं। शांत खड़े थे हारून रशीद। इतने में किसी के रोने की आवाज आई, कान लगा के सुना ना, किसी कमरे के अंधेरे से किसी की हिचकियों की आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था या अल्लाह मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है। जाके हारून रशीद ने कंधे पे हाथ रखकर चीख निकल गई। कहने लगा यार चल, तेरी बरात की गवाही तेरे रब ने दे दी है। घर लेके चले गए। मैं कहता हूँ आज भी रब से रिश्ते मजबूत कर लो, कर लो रब से रिश्ते मजबूत। कसम खुदा की जब अमीर देते हैं तो जलील करते हैं, जब वो देता है ना तो इज्जतें देता है, इज्जतें देता है। चलो ना कभी मस्जिदों की तरफ, हम कभी नहीं आए। हमारी कौम जो है ना, जब भूखमरी आई ना, कहते यार तू ही बता दे क्या करें। वो कहता 2 नंबर का माल है पहुंचा देगा, इतने पैसे दूंगा। हाँ ठीक है, गरीबी थी लेके चला गया। गलती की तुमने यार, तुमने शराब के व्यापार किए, तुमने चरस के व्यापार किए, अफीम के व्यापार किए। एक ऐसा मुझे मिला, मुझसे कहने लगा मौलाना अपनी कौम को समझाइए, जितने भी बॉर्डर पे नेपाल के पकड़े जाते हैं ना, सारे शराब बेचने वाले मुसलमान क्यों होते हैं? गैरत से नजर झुक गई थी हमारी, शर्म से नजर झुक गई थी हमारी कौम, जो शराब को पेशाब से बदतर समझती है, सबसे ज्यादा वो बेच रही है। नहीं आई, रिस्क अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो। रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह रोजी देने वाला है। हम लोग ना दुकानों पे बैठे बेच रहे हैं ना, जो बैठ करके तो जाके देख लो, जो खरीद रहा है ना उसका बाट 100 ग्राम ज्यादा है, जो बेच जा रहा है, जो बेच रहा है ना तो उसका 1 किलो में 900 ग्राम निकल लिया। कितने गलत कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह
अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह की रजा के लिए राजी रहो। कहते झूठ ना बोले बिजनेस नहीं चलेगा, झूठ बोलना मजबूरी। मैंने कहा दाढ़ी रख ले, कहने लगा नहीं बोला ना बिजनेस करता हूँ ना, मजबूरी है दाढ़ी रखनी, नहीं रखना। मैंने कहा क्यों? बोले झूठ भी बोलना पड़ता। मैंने कहा शर्म आती है यार, रज़ाक अल्लाह है और तू झूठ को भरोसा करके बैठा है कि झूठ से रोजी मिलती है। अल्लाह का सहारा लेके बैठ, फिर अल्लाह तुझे कितनी रोजी अता करता है। प्यार करो अपने रब से यार। रब भागने वाली जात नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसके करीब होना है हमें। कहां तक भागोगे? जहां जाओगे अपने रब को पाओगे, हर जगह अपने रब को पाओगे। गरीबी भी आती है, मुफलिसी भी आती है, तंगदस्ती भी आती है, अल्लाह सारे दौर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने रब को भूल जाओ, अपने रब को भूल जाओ, अपने रब को याद रखो, उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, रिश्ता मजबूत करो यार। जब दुनिया सोती हुआ करे ना, तब रात को अल्लाह अल्लाह की सदाएं दिया करो सदाएं। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। वो था ना बड़ा गरीब था, अल्लाह ने चंद बेटियां दे दी थी। आज तो बेटियां होना भी बाप के लिए बोझ हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया बेटियों वालों का जीना। हाँ, इतना मुश्किल हो गया, कई बार बाप फांसी लगा ले रहे। हमारी कौम को डीजे से फुर्सत नहीं मिली है। 2 लाख का आतिशबाजी और डीजे ले आते। अल्लाह तौफीक देना तो बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया कर, किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया करो। बड़ा गरीब था, घर में फाके हो गए। बीवी ने कहा मेरे सरताज का हाजी का बच्चों को कई दिन का फाका, आप तो कुछ कमाने जाइए। कहने लगे बूढ़ा हूं, कोई काम नहीं देता है। उसने कहा निकलो ना, शायद कोई काम मिल जाए। बूढ़े ने थैला लिया, कहा काम मिल जाए ना तो इस थैले में राशन लेते आना, राशन लेते आना। एक बाप के लिए सबसे बड़ा मुश्किल वक्त होता है भूखी औलाद का सामना करना, बड़ा मुश्किल होता है। उन लोगों को क्या पता जिन्हें पैदा करके पता ही नहीं पल किधर रहे, किधर गए चले गए, ताश खेलने के, सट्टे में के, बाजार में, बस शाम की तरह बकरियों की तरह के रेवड़ में मिल जाना। दोपहर कहां गुजरी है नहीं पता है, शाम कहां गुजरी है नहीं पता है। सुनो, गया बाप मंडी में जाके खड़ा हो गया। ओ हम बड़े चालाक लोग हैं, हम कभी घाटे का सौदा नहीं करते। हम तो मंडी से मजदूर भी लाते तो अट्टा कट्टा देख के लाते। ये 12 ईंटें उठाएगा नहीं उठा लेगा, तो हम 12 ईंटों के पैसे देते और 18 ईंटें उठवाते बंदे से। कितने चालाक लोग हैं। और फिर कहते हैं देखा मैंने एक मजदूर से 1.5 मजदूर का काम ले लिया। ये तू जानता है सिर्फ, नहीं तेरा खुदा भी जानता है, खुदा भी जानता है। मजदूरिया भी लॉकडाउन लगा था तो इमामों के कितने फायदे उठाए। अल्लाह माफ करे हमारी कौम को। जहां तनख्वाहें 7,000 थी, कहने लगे जी 3,000 देंगे, इमामत करनी है तो करो। तो बेचारों ने 3,000 पे भी इमामत करी है। हाँ, ये कितनी गलत बात है। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं इनकी, शायद मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कहीं ना कहीं। हाँ भाई, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, ये मत कहना अपनी जमात की हिमायत कर रहे। जमात की नहीं, मैं पूरी कौम की हिमायत कर रहा हूं। अगर ये रोएंगे तो चैन से तुम भी नहीं सो सकोगे, नहीं सो सकते। आपके इलाके से फोन गया, उसने कहा मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, आज मस्जिद वाले मेरी तनख्वाह काट रहे हैं 8 दिन की। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, तुझे इतनी तकलीफ हो गई 8 दिन की गैर हाजिरी की, उससे पूछ जिसने बेटी खो दी है, जिसकी बेटी का इंतकाल हो गया है। हमें तो गैरत आनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था, अगर बेटी इमाम की थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, अगर उसका इलाज हो रहा था, पैसे का इंतजाम तुम करते, बजाय इसके तुमने तनख्वाहें काटी। आज तनख्वाह काटोगे, कल अल्लाह लुक्मों के बदले में अगर नेकियां काटोगे, न बचाने वाला नसीब होगा न देखने वाला। याद रखना, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन में मजलूमों की जमात में खड़ा हूंगा। हुजूर उधर खड़े होंगे जिधर मजलूम इमाम खड़ा होगा। और याद रखना, खुदा का फैसला भी उधर ही जाएगा जिधर महबूब खड़ा होगा। हाँ, उधर ही खा जाएगा फैसला जिधर महबूब होंगे। इसलिए कि कायनात को बनाए महबूब के लिए गया, फैसला हक का होगा और हुजूर उधर होंगे जिधर हक होगा, और हक कयामत में मजलूमों की तरफ होगा। समझ रहे मेरी बात? तो हमारी कौम बड़ा जुल्म करती है। खुदा के वास्ते किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। होता है ना, कोई मजबूरी में जमीन बेच रहा तो 10 ग्राहक लग जाएंगे, तो ये मत मुझे ही दे जा। फिर कहता हो मैंने खरीद ली 5 लाख में। मजबूरी के सौदे न किया करो। मजबूरी किसी को भी आ सकती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसे चाहे उठा के तख्त से तख्ते पे डाल देता है और जिसे चाहे तख्ते से उठा के तख्त पे रख देता है। तुम नहीं जानते हो। मजबूरी का फायदा ना उठाना। तो हम मंडी में भी जाते हैं ना, तो बाजू वाला देखते हैं,
12 ईंटों वाला है कि नहीं, तसला परात मसाला भर के उठाएगा कि नहीं। हमने ये देखा, अल्लाह अकबर। उसी मंडी में ये भी गरीब खड़ा हुआ, बाल सफेद। लोग आए, ताकतवर लोग ले गए, जवानों को ले गए। बूढ़े ने कहा यार 10 रुपए कम दे देना, मुझे भी ले चलो। तो लोग क्या कहते मालूम है, कहा तेरी उम्र मजदूरी की नहीं है, जा बाबा घर बैठ के खा ले जा करके। तो पैर हो गया, कोई नहीं आया हाथ पकड़ने वाला। अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल वक्त था। घर जाता तो कैसे जाता, खाली थैला बीवी ने हाथ में पकड़ाया था। वादा करके चला था कि बच्चों के लिए खाना लेके आऊंगा, लेकिन जब काम ना लगा बेबस होके रह गया। सूरज को देखा सर पे आ चुका है, घर जाए तो किस मुंह से जाए। सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, जब कोई राह दिखाई न दी। सामने मस्जिद का दरवाजा मौजूद था, गया वुजू किया, मस्जिद में 2 रकात नमाज हाजत पड़ी। उसके बाद रब को रोके दिखाया, कहता मालिक ये दुनिया वाले मजदूरी के लायक नहीं समझते हैं, लेकिन मेरे मालिक मैं तेरे घर में आ गया हूँ, मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा, मैं तेरे घर की सफाई करूंगा, चटाइयां बिछाऊंगा, मैं तेरे घर की धुलाई करूंगा। रोता रहा, सफाई करता रहा। कहता मालिक मेरी रोजी तुझे देनी है, मजदूरी तुझसे चाहिए। शाम हो जाती है, कोई इंतजाम रिस्क का नहीं हुआ है। जब शाम होने लगी, ख्याल आया घर चलना चाहिए। घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, रात का इंतजार किया। रात में दरवाजे पे गया, दरवाजा खटखटाया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। अल्लाह अकबर, वो बीवी भी आम बीवी न थी, कनीज़े फातिमा ज़हरा थी वो बीवी। अल्लाह अकबर, खाली हाथ शोहर आया है। देख के ये नहीं कहा था निकम्मे खाली हाथ आ गया, कुछ लेके नहीं आया, बच्चे क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कोई जुमला नहीं कहा। उसने शोहर को खाली हाथ आते देखा, माथे पे थकन थी। बीवी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते अंदर लाई, पैर धुल के कहा सरताज लेट जाइए, लगता है बहुत थके हुए हो। शोहर लेट जाता है, बीवी ने सर में तेल डाला, मालिश किया, मुस्कुरा के कहने लगी सरताज काम करने गए थे, क्या हुआ, कुछ मिला के लगे, काम नहीं मिला। कहते बीवी काम तो मिला है, कम मजदूरी, कम मेरा मालिक इतना बड़ा है, मजदूरी मांगते हुए गैरत आ रखी थी, इसलिए पैसा नहीं मांगा। अल्लाह अकबर, बीवी भी हयाओ वाली थी, बीवी भी मुस्तफा जाने रहमत की घर की कनीज थी। उसने कहा कोई बात नहीं है। शोहर कहने लगा बीवी बता तो सही, बच्चों को क्या खिला के सुलाया है, जानते हो क्या कहा बीवी ने? कहा सरताज अगर रोटी रखी है तो क्या हुआ, अल्लाह की नेमत पानी तो मौजूद था, मैंने बच्चों को गर्म पानी करके सुला दिया, बच्चे पानी पी के सो गए हैं। अगले दिन फिर निकला, फिर मस्जिद में बीवी ने फिर कहा शाम को आओ तो कुछ लेके आना। शाम को खाली हाथ आया, 2 दिन इसी तरह से आया। जब तीसरा दिन आया, बीवी ने शोहर ने जाने लगा तो बीवी कहती मेरे सरताज ठहरिए तो सही। कहा क्या बात है? कहा आज अपने मालिक से इतना कह देना, 3 दिन की मजदूरी भले ना दे, कम से कम इतना कह देना, इतना दे दे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अपने मालिक से कह देना, बच्चों की भूख देखी लगी जाती है, अपने मालिक से कह देना बच्चों के सूखे होठ नहीं देखे जाते हैं। अरे ना दे 3 दिन की मजदूरी, कम से कम इतना तो दे दे, एक वक्त बच्चों को खिला के सुला दिया जाए। यार शोहर की चीख निकल जाती है। जब जाने लगा, बीवी ने कहा शोहर ठहर तो सही, ये 3 दिन का फाका सही, अगर फिर भी मजदूरी ना मिले मेरे सरताज हराम के रुकमे न लेके आना, खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम की रोटी ना लाना। कहा किस लिए? कहा बच्चों को फाके से मरना गवारा कर सकते हैं, हराम के रुकमे इनके हलक से उतर जाए, ये गैरत वाली माओ को गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बेशक। ये थी बीवियां। आज शोहर न लाए ना कुछ, खाना तो छोड़िए, पसंद का सूट अगर न लाए तो कहती है तुझे अपने शौकों में पूरे करने में आग नहीं लगती है, मेरा एक सूट लाने में तुझमें आग लग गई। हाँ, जब यहां से शुरू होती है तो दे तलाक, ले तलाक। मुसलमान बहुत आगे की चीज है, तीनों एक साथ छोड़ देता। फिर कहता मुफ्ती साहब कोई तो रास्ता निकाल लो, छोड़ी नहीं जा रही। क्यों? कलेजे फट रहे, पहले तलाक देते वक्त नहीं सोचा? याद रखो भाई, तलाक देने में जल्दी ना किया करो। 7 बेटियां हो ना तो बाप को इतना बोझ नहीं लगता जितना एक बेटी तलाक का कागज घर लेके आती है तो बाप को बोझ लगता है। आसानी से तलाक न दिया करो, संभालो घरों को, बचाओ घरों को। और ये कब होगा? जब हमारी बेटियां दीनदार होंगी, शोहर की फर्माबरदार होंगी, तो फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी।
नहीं आएगी। कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ बेटियों को, इनसे कहो बेटी सानिया मिर्जा बनने नहीं आई थी, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने आई है। उनका किरदार अपनाओ, किरदार अपनाओ उनका। बेटियां अच्छी होती हैं तो फिर नस्लें भी अच्छी होंगी। समझ रहे ना मेरी बात? उसने कहा जा तो रहे हो, खाली हाथ आ जाना, हराम के लुक में ना लाना। शोहर रोता हुआ चल दिया, मस्जिद में आ गया। आज अलग मंजर था, हर दिन का मामला अलग था, आज का अलग था। आज तो आंसू नहीं थम रहे, झाड़ू लगा रहे, कह रहा इतनी दे देना कि तेरे नाम की लाज रह जाए, इतना दे देना कि कम से कम रिश्तों का पास रह जाए, मालिक इतना दे देना। अब तक बीवी को समझाया, अगर अब ना मान समझा सका ना तो मालिक सब्र का बंधन टूटेगा। हो सकता मेरी बीवी तुझे कुछ कह दे, मेरे मालिक को बुरा कहेगी ना, मालिक मैं गवारा नहीं करूंगा, या अल्लाह इतना जरूर दे देना। रोता रहा, शाम हो गई। जब शाम चला ना, ख्याल आया यार रोज खाली थैला लेके जाता था, कुछ नहीं आज मिट्टी भर लूं थैले में। कहता मैंने बेखुदी में थैले में मिट्टी भर ली, वो लेके चल दिया। कहता बस फिर क्या था, कदम आज उठ नहीं रहे थे, आज हिम्मत जवाब दे गई थी। अपना घर ऐसा लगता था जैसे कहाँ जा रहा हूँ। आज बच्चों का सामना करना मुश्किल था। कहता मैं दबा दबा डरा डरा चला, घर के दरवाजे के करीब आया। कहता मैं रुक गया, अंधेरा होगा तब जाऊंगा जब बच्चे सो जाएंगे। कहता मैं घर के करीब आके रुक गया, अंधेरा हो चुका था। मैंने देखा मेरे घर से धुआं उठ रहा है। जब मैंने धुआं उठता देखा ना, मैंने आंखों को मसलना शुरू किया, लगता है मैं किसी और के घर के करीब आ गया हूँ। मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर में तो पकाने के लिए कोई चीज ही नहीं है, क्या होगा धुएं का। ये कहता आंखें मसल के मैंने देखा तो मुझे लगा घर तो मेरा ही है। कहने लगा फिर भी यकीन नहीं हुआ, मैं करीब गया, दीवारें नीचे थी, मैंने झांक के देखा ना, मेरे घर के आज सारे चूल्हे जल रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहा था, कहीं पे कुछ बन रहा था। कहता परेशान था मैं, ये क्या मामला है। का जैसे दरवाजे पे आया, बीवी दरवाजे पे हर दिन की तरह खड़ी थी। बीवी ने दरवाजा खोला, मैंने कदम रखा, उसने मेरा इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके कहती मुबारक हो। का क्या हुआ है? का तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है। का किस लिए? का आओ जरा हाथ पकड़ा अंदर लेके गई। कहता मैंने चूल्हे पे देखा, तरह तरह के खानों की खुशबू थी। जब अंदर लेके गई तो नेमतों के ढेर लगे हुए थे। मैंने कहा ये कहां से आ गया? का जो देने वाला आया था उसने कहा था ये उसने भेजा है, जहां पे तेरा शोहर मजदूरी किया करता है। अल्लाह अकबर इतना सुना, सजदे में गिर गया, सजदा करके उठ के कहने लगा बीवी बता तो सही, सिर्फ नेमतें भेजी है या कोई पैगाम भी भिजवाया है? तो बीवी ने कहा था देने वाला जो आया था कह के गया था कि मालिक ने कहा है अपने शोहर से कह देना तुम मेहनत में कमी मत करना, हम कभी मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसलत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताजो शरिया मुफ्ती हम्मान साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मौल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। जलसे में आने वालों बच्चों को अच्छी तालीम दो, पढ़ाओ बच्चों को, हलाल रोजी खिलाना, हलाल रोजी खिलाना। जब माँ बाप अपना बच्चों को बचपन से कुरान पढ़ के सुनाते, यूं ही हुसैन ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा था। जब माँ ने दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था ना, तो तब हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। इसलिए माएँ भी कुरान वाली तलाश करो, रिश्ते देखभाल के करो। ये मत देखना डिग्री कौन सी है, ये देखना किरदार कौन सा है। ये मत देखना ये साइन कैसे करती है, ये देखना इसकी जिंदगी का तौर तरीका कैसा है। डूब गए वो लोग जो पैसों के लालच में शादियां करते, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। दावे के साथ कहता हूं सुकून कभी पैसे से नहीं मिलता है, कभी नहीं। सुकून अल्लाह देता है, सुकून अल्लाह देता है। अगर पैसों से सुकून मिलता ना तो कोई भी ना पैसे वाला नींद की गोली नहीं खाता और किसी गरीब को नींद नहीं आती। लेकिन मैं तो सीना चौड़ा करके कहता हूँ फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अल्लाह को राजी कर लो, कसम खुदा की कायनात तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, हजरत इब्राहिम बिन अदहम आपने तख्तशाही छोड़ दिया, ठोकर मार दी,
तो दरिया के किनारे आ गए, गुदड़ी सिल रहे थे, सगे मामू आ गए, कहने लगे भांजे क्या मिला तूने हुकूमत छोड़ दी, यहाँ दरिया में के किनारे बैठ के एक ही गुदड़ी है उसे भी सिल सिल के पहन रहा है, क्या पाया तूने? सब कुछ छोड़ के मुस्कुरा के देखा, कहा देखना चाहते हो क्या पाया? कहा हाँ, सुई फेंक दी दरिया में। कहने लगा ले एक सुई थी वो भी फेंक दी तूने। मामू ने कहा, तो कहने लगे देखो ना मैंने क्या पाया। आवाज दी मछलियों सुई लाओ। इतना कहा ना तो जितनी मछलियां थी किनारे पे आई और हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। आपने फरमाया ये क्या लेके आई हो? इसे तो मैं ठोकर मार के आया हूं, मुझे सोने की सुई नहीं चाहिए, मुझे मेरी सुई चाहिए। तो फिर एक मछली आई छोटी सी, वही सुई वही धागा लेके। आपने फरमाया हाँ ये मेरी सुई है। मामू हैरत में थे, ये क्या मामला? कहने लगे नहीं जाना आपने। कहते हैं जो खुदा का हो जाता है जमाना उसका हो जाता है, सिर्फ खुदा के हो जाओ, सिर्फ खुदा के हो जाओ। और खुदा कैसे मिलेगा? आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म मगर आंगना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। अल्लाह अकबर। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता मिला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हुजूर से भी प्यार करो, खुदा से भी प्यार करो। बदल जाओ जवानों, चेहरे हुजूर वाले बना लो। ये मत देखो चेहरा ऐसा बनाना जो लड़कियों को अच्छा लगे, ना चेहरा ऐसा बनाना है जो हुजूर को अच्छा लगे, जो हुजूर को अच्छा लगे। ये मत समझना इन मौलवियों के पास कपड़े नहीं है, पैंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। इन मौलवियों के पास जो है ब्रांडेड चश्मा लेने का पैसा नहीं है, नहीं, कसम खुदा की ऐसा कोई मसला नहीं है। हमें ब्रांड पसंद नहीं है। अगर हमारी ब्रांड पूछते हो ना तो हमारी तो वो ब्रांड है जो कायनात में सबसे आला ब्रांड है। हाँ, हमने कभी कोट को तरजीह नहीं दी, पैंट को तरजीह नहीं दी। हमेशा उलमा ने यही सोचा हमें तो वो करना है जो मुस्तफ़ा को भी पसंद हो, खुदा को भी पसंद हो। यही वजह है स्टेशन पे लाखों की भीड़ में भी मौलवी टोपी लगा के खड़ा है। फ्लाइट में हम लोग जाते, लोग ऐसे देखते तीसरी मखलूक आ गई क्या? नहीं, और डरते ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है, डरने की जरूरत भी क्या, सच्चे मुसलमान हो जाओ। फिर आवाज आती क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता दे। जहां मौलवी खड़ा हो जाए बड़े अच्छे अच्छों की नजरें झुक जाती। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस जगह बैठ जाओ ना करवट में बैठने कोई नहीं आता। यही सोचा अगर बैठ गया तो फौरन फट जाएगा। हाँ, कई बार देखा वो जो वहां से ना रूम से फ्लाइट तक बसें लेके जाती है ना, सीट पे अकेले बैठ जाओ ना, साले सब खड़े रहेंगे, और लेकिन बैठने करवट में कोई नहीं आ सकता। डर इतना टोपी वालों का। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, ये कहते हैं हम मसल डालेंगे, मैं कहता हूँ तुम मसलने के लायक ही नहीं हो। इतना डरते हो, बच्चों के कत्ल कर रहे हो ताकि ये कौम आगे न बढ़ पाए, जवानों को मार रहे हो, ये सोच के क्या ये मार डालेंगे हमें। याद रखो हम मिटाने नहीं आए हैं, हम तो मिटने वालों को बचाने आए हैं। हमें पहचान लो कसम खुदा की, जो हुजूर का हो जाता है ज़माना उसकी कदमों की धूल हो जाया। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बदल लो, बदलेंगे इंशाल्लाह। डीजे तो नहीं बजाएंगे, जो डीजे बजाए उसके घर में जाना। पीछे वाले हाथ क्यों उठाएंगे? पीछे वाले ज्यादा कुआरे बैठे शायद। ये जितने हाथ उठा रहे शायद शादीशुदा लोगों ने हाथ उठाए। देखो भाई, शादीशुदा कोई हाथ ना उठाओ, ना उठाओ भाई, तुम्हारी भी शरारत होती है। सारे भाई मसला मेरा नहीं, बजाओगे मेरे बाप का क्या जाएगा? मैं तो 1 घंटे के लिए आया जा रहा हूँ, मौलवियों का क्या चला जाएगा? इन्हें अपना हिसाब देना, तुम्हें अपना देना। लेकिन बात यह है हमें हुजूर की पूरी उम्मत बचानी है, पूरी उम्मत का दर्द हमें रखना अपने सीने में। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। निकाह हुजूर की सुन्नत है, तो जब सुन्नत हुजूर की अदा होनी चाहिए तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। कुछ लोग ना यार बड़े खतरनाक लोग होते हैं। मैंने तकरीर में 2-4 जगह कह दिया कि भाई ये शादी में जलसा कराया करो, मुझे ही फोन करके कहते हैं मेरी शादी है इस तारीख में आना तुम्हें। मैं कहता हूँ भाई मैं तो 6 महीने तक खाली नहीं हूँ, तो कहता तो फिर मैं डीजे नचाऊं।
हाँ मुझसे ऐसी कह देते, कह रहे देखो आ जाइए वरना बालक न मानेंगे, धमकी देते। जरूरी है यार मैं आऊं तभी जलसा हो। तुझे हुजूर से इश्क है ना, तुझे भी प्यार है, तू दूल्हा बने ना, खड़ा कर दे किसी को भी। उस्मान भाई से कह के पढ़ो मेरे हुजूर की नात। हाँ कहना नवाब भाई को खड़ा करके मैं दूल्हा बन रहा हूं, मेरे हुजूर का सेहरा पढ़ के सुना दो। वो सरवरे किस्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। कसम खुदा की सेहरा तेरा होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का बरसना शुरू हो जाए। ये करेंगे इंशाल्लाह, मगर मजबूर मत करना किसी मौलवी को, हाँ वरना डीजे नचाएंगे। मौलवी से बिगाड़नी अच्छी नहीं होती है बाबू। अगर इन्हें बेवजू नमाज जनाजा पढ़ा दी तो कब्र में भी कूदेगा। इससे बिगाड़नी नहीं है, इससे बना के रखनी है। समझ गए मेरी बात? निकाह के वक्त इंशाल्लाह हुजूर की नातें होंगी, हुजूर की बातें होंगी। और सुने, अगर फिर भी कोई डीजे बजाए समझ लेना हराम के खाए, हलाल के खाए नहीं। इसलिए कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। और जो हुजूर के सदके खाता है उसके हिस्से में हराम के लुक़मे, हराम के लुक़मे। और जब हराम के लुक़मे नहीं आते तो शादी में गाने नहीं बजेंगे इंशाल्लाह। चच्चा लोगों से खबरदार, इनकी बड़ी हसरत है, जान अल्लाह का एक बार और डांस देख लेता। नहीं चच्चा, बुढ़ापे में हड्डियां टूटती हैं तो फिर जुड़ती नहीं, नहीं जुड़ती। ना कूद तू, ना कूद अल्लाह के बंदे। कम से कम तुझे तो बुढ़ापे की भी हया करनी चाहिए। मेरे हुजूर ने बुढ़ों को कितनी इज्जत दी है, कितनी इज्जत दी है जानते हो? मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले शख्स की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। इतनी इज्जत अगर हुजूर ने दी है तो तेरी भी जिम्मेदारी है। बंद कर, डीजे नहीं बजेगा, मेरे हुजूर की बातें। फिर गोद तुम्हारी होगी, आने वाला खालिद बिन वलीद होगा। गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा इंशाअल्लाह। जो बातें रह गई है ना, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने अगर दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मेरे भाई मेरी बात सजरा पढ़ दे, देखो बड़ा मसला। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट। एक बात बताऊं, मुझे आपको देख के एक बात याद आ गई। भाई हंसना मत, बात ऐसी है थोड़ी सी। वहाबियों के इज्तिमा होते हैं ना तो इतना लंबा पिंडाल नहीं बनता जितनी वो लैट्रीने बनाती। वो जलसा सुनने थोड़ी आते हैं, वो खाने ही आते हैं खाली। उनके जलसे ही नहीं होते। वो जानते हो उसे क्या बोलते हैं? वो इज्तिमा नहीं कहते, उसे और भी कुछ कहते हैं, सम्मेलन। हाँ वो जने कौन सा सम्मेलन करते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है इतनी पब्लिक है, एक भी टॉयलेट नहीं, और कोई उठ के गया भी नहीं, कोई उठ के गया भी नहीं है। इसलिए कि ये जितने बैठे ना अपनी ताकत से नहीं, रूहानी ताकत से बैठे हुए हैं, रूहानी ताकत से बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने हद कर दिया। मैं शायद जिंदगी भर याद रखूंगा कि इस इलाके में जलसे कैसे सुने जाते हैं, जलसे कैसे सुने जाते हैं। भाई महबूब साहब ने भी कहा है, और कई लोगों की फरमाइश है कि थोड़ी देर बात बढ़ा दें। तो एक फरमाइश हो रही है कि हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। ठीक है, बात भी पूरी हो जाएगी और आपकी बात भी रह जाएगी इंशाअल्लाह। मैं कभी फिर, देखो मसला ऐसा होता है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने अभी खाना नहीं खाया है और मुझे नहीं पता कि भाई आपने बनाया क्या है, वरना हमारे खोल देते फजर में बांध देते। बरसिंग वाला सुबह को आता, कहां चला, ऐसा नहीं, हमारा तो बंदा पड़ा। ये हमारी नीयत है। और आ जाओ 11वीं का लंगर बटने लगे, प्लेट टूट जाएंगी, दांत टूट जाएंगे। ये जिंदगी हमारी, ये है हम। भाई हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर ने कहा था, आयशा अगर रब ने करम न किया तो कोई नहीं बख्शा जाएगा। आयशा सिद्दीका को बड़ा नाज था, मैं सिद्दीक की बेटी हूँ, हुजूर की महबूबा हूँ।
हुजूर मैं भी नहीं, दिल फटता है। फरमाया हाँ आयशा तुम भी नहीं। फिर कहने लगी या रसूल अल्लाह पता कैसे चलेगा कि फंस गए या बच गए? हुजूर ने फरमाया आयशा अगर रब ने कह दिया ठहर तो समझ लेना फंस गए, और उसने अगर अपने कर्म की चादर डाल दी तो समझ लेना बच गए, बच गए। भाई बातें सारी अपनी जगह, अल्लाह चाहे तो इतने से के बदले में बख्श दे, मगर जब वो पकड़ने पे आता है ना तो खाल उधेड़ देता है, खाल उधेड़ देता है। दुनिया को गालियां देने से बेहतर है अपने आप को देखें, अपने आप को देखें। समाज हमारा आपसी रंजिश में मर रहा है। इतने बड़े मजमे में क्या सारे लोग एक दूसरे का प्यार लेके बैठे होंगे? इसमें कितने ऐसे होंगे जो फूफा से नाराज, कोई भाई से नाराज, कोई ताऊ से नाराज, कोई चाचा से नाराज, कोई माँ से नाराज, कोई बहन से नाराज, कोई अपनों से नाराज, कोई खानदान से नाराज, कोई पड़ोसी से नाराज। इतनी नफरतें लेके हम जलसों में बैठे। हाँ मस्जिद में बकबके कपड़े पहन के जाएगा एकदम नए, ऐसे कॉलर खड़ा होगा, कलफ लगा होगा, आस्तीनें यूं चल रही होंगी। अल्लाह कहता तेरे कपड़ों को तो मैंने देख लिया, मैं तेरे दिल भी देख रहा हूं। यहां जो सजदे करने आया है खाली कपड़े की सफेदी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा दिल भी सफेद करके ला, दिल भी सफेद करके ला। दिल काले हो गए हमारे, हराम खा रहे हैं हम दिनों रात। जवानों ये जो वक्त गुजार रहे हो ना चौराहों पे, बड़ी कीमती जिंदगी है तुम्हारी, बड़ी कीमती जिंदगी है। कसम से हुजूर हमसे प्यार करते हैं, वरना हम मिट गए होते, मिट गए होते। हुजूर ने हमेशा कमजोरों को तरजीह दी। 8 साल दादा की कफालत में मेरे हुजूर रहे। जब आपके दादा के विसाल का वक्त आया ना, सारे बेटों को बुलाया, फरमाया मेरे बाद मेरे पोते को कौन संभालेगा? तो अबू जहल ने कहा था मुझे दे दो, अबू लहब ने कहा मुझे दे दो। ये सारे लोग मतलब चाहते थे, जितने लोग थे। अबू लहब कहने लगा मुझे दे दो, फरमाने लगे नहीं तेरा दिल ठीक नहीं है, तुझे नहीं दिया जाएगा। अब्बास, अमीर हमजा सबने मांगा। फिर हुजूर से फरमाया अब आपकी मर्जी है, जिसके पास जाओ आप रह लो। हुजूर उठे और हजरत अली की वालिद की गोद में जाके बैठ गए, जबकि सबसे ज्यादा गरीब थे हजरत अली के वालिद। यार कसम से मेरे हुजूर ने बचपन से ही गरीबों की हौसला अफजाई की है, इतना प्यार किया है हुजूर ने कमजोरों से। जिम्मेदारी बनती है हमारी भी। हराम खा लो, हलाल हराम मत खाना, फले फाके मर जाना। मत जाओ शराब के करीब, बंद करो यार ये ढोल। हुजूर के हो ना, है ना सारे हुजूर के? बोलो सारे हुजूर के है ना? जन्नत का मालिक कौन है? सारे बोलो। वो नहीं बोल रहे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो मौलवी कहीं हम पे ना चिपका जाए। भाई शादी ब्याह होना, निकाह किसकी सुन्नत है? और जोर से। ये बच्चे बैठे ना छोटे छोटे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं कहता हूं बच्चों को जलसों में लाया करो। अगर ये बचपन से जलसों में आएंगे ना तो कल आने वाले किसी जलसे की कमेटी के सदर बन के दिखाएंगे। आज तकलीफ इस बात की होती है कि कुरान कायनात को जीने का सलीका सिखाने के लिए आया था, लेकिन आज कुरान को कब खोला जाता है? अगर किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती है तो लोग समझ जाते हैं शायद कोई मर गया है, या कोई बीमार है, या किसी के भूत उतारे जा रहे हैं। क्योंकि चंद खास मौकों के अलावा हमें कुरान पढ़ने की मोहलत और फुर्सत नहीं मिलती है। ये कड़वी सच्चाई है। हम न्यूज टाइम से टाइम देखते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं, अगर नहीं खोल पाते तो कुरान नहीं खोल पाते। कई सारे नौजवान ये कहते हैं हमें आते ही नहीं पढ़ना। तो मैं पहले ये मशवरा दूंगा कि तालीम के लिए कोई उम्र खास नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म सीखो। लेकिन हमारी कौम जितना जोर इस दीन के अंदर इल्म सीखने पर दिया गया, उतनी ही हमारी कौम इल्म सीखने में पीछे है। आप अंदाजा लगाएं, कोई माँ बाप अपने बच्चे को हाई स्कूल पढ़ा लेते हैं ना तो कहते हैं बहुत पढ़ गया भाई अल्लाह, जबकि हाई स्कूल ये बुनियाद है आगे बढ़ने की, पहली सीढ़ी होती है कामयाबी की। हम हाई स्कूल पे रोक के बंदे को कहते हैं दुकान कर ले। और इल्म दीन का जहां तक सवाल है, नादरा पढ़ाते हैं वो भी कैसे साला हमारा राजा का,
हाँ, और माँ बहने अल्लाह माफ करे, इन्हें कुरान पढ़ते सुन लो तो चक्कर आ जाए। दादी पोती बन गई, नानी बन गई, लेकिन अभी तक अलिफ लाम ज़बर अल है मीम ज़बर हम, अभी हिज्जे ही चल रहे हैं, वो ही खत्म नहीं हुए पूरी जिंदगी में। याद रखिएगा एक बात जहन में बहुत पक्के तरीके से, कुरान पढ़ने का फायदा तब होता है जब कुरान को तजवीद से पढ़ा जाता है, और इसका फुकदान नीचे से लेके मिंबर तक है। कितने बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कि बड़ी पगड़ी वाले भी हैं, बड़े नाम वाले भी हैं, लेकिन खुतबा सुनो तो पसीने आ जाते हैं। लोग ना बरकत के लिए 40 दिन नहीं 80 दिन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बरकत नहीं हो रही। कहते हैं कुरान पढ़ा बरकत नहीं हुई। तो मसला कुरान में नहीं है, मसला आपके पढ़ने में है। पूछो इन उलमा से, असल चीज होती है कुरान को तलफ्फुज के साथ पढ़ना। कैसे? बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे, मदरसे के कुछ बच्चे निकले बर्तन लेकर के, आप बाहर बैठे थे, कहने लगे किधर जा रहे हो? का हुजूर चश्मे से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। का चश्मा तो बहुत दूर है, ये कुआं करीब है, इससे क्यों नहीं भर लेते पानी? कहने लगे पानी तो इससे भी भर लेंगे, लेकिन इसका पानी खारा है, पीने में मजा नहीं आता। फरमाने लगे अच्छा भर के लाओ, मीठा मैं कर देता हूं। जब पानी भर के लाके रखा गया ना, आपने पढ़ा आवाज के साथ कुल वल्लाह शरीफ और दम कर दिया। बच्चे लेके गए, उस्ताद ने कहा इतनी जल्दी आ गए? कहने लगे जी। कहा पानी कहां से लाए? कहा कुएं से। कहा वो कुएं का पानी तो खारा है? कहने लगे नहीं, अब ये मीठा हो गया है। कहा कैसे? कहा एक बाबा बैठा है, उसने पानी पे दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। का पढ़ा क्या था? का उसने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के पानी पे दम किया, पानी मीठा हो गया। कहने लगे उस्ताद ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ जरा सारे बर्तन भर लो। कुल हुवल्लाह तो हमें भी आती है ना। पूरी रात पढ़ के फूकते रहे, एक घड़ा तो क्या एक घूंट पानी मीठा ना हो सका। सुबह हो गई फूकते फूकते, थूक सूख गया। सुबह उठे दौड़े, कहने लगे बाबा बताओ तो सही, तुमने भी सूरह इखलास पढ़ी थी, मैंने भी सूरह इखलास पढ़ी थी, आपने एक बार पढ़ दिया, सारा पानी मीठा हो गया। मैंने सारी रात पढ़ा है, एक घूंट पानी नहीं हुआ। मीठा मुस्कुरा के कहने लगे नादान तुझे पता नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने से पानी मीठा नहीं होता है। अगर पानी मीठा करना है तो जबान भी बाबा फरीद जैसी होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असल होता है जबान का दुरुस्त होना। समझ गए मेरी बात? असल क्या होता है? जबान का दुरुस्त होना। मसाइल बड़े हैं हजरत। लोग हज करने जाते हैं, लेकिन गया था तब भी दाढ़ी नहीं थी, आया आप भी नहीं रख रहे। गया था तब भी डंडी मार रहा था, आया अब और लंबी करके डंडी मार रहा। क्या मतलब? मतलब वहां की जियारत में नहीं है, मतलब इसके अपने अमल में। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मतलब इसके अपने अमल के अंदर है। कहा क्यों? मैंने कहा जरा सोच तो सही, अगर मदीने जाके भी तुझे हुजूर से इश्क ना हुआ तो बता किस शहर से इश्क की दवा लाएगा। अगर काबे के साए में खड़े होकर भी तुझे रोना नहीं आया तो बता कहां जाके अपने गुनाहों पे आंसू बहाएगा। लोग कहते हम तो गए, और मैं भी जानता हूं कितने लोग पहली नजर में फरमाया गया जब काबे पे पहली नजर पड़ती है तो जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन लोग पहली नजर पे दुआ कहां मांगते हैं? काबा नजर आने से पहले कैमरे निकाले जाते हैं, मोबाइल खोल के लगा दिया जाता है, फिर कहता देखो 10 कदम दूर है, अब 5 कदम दूर है, वो देखो सामने काबे का गिलाफ है, वो देखो मिजाबे रहमत है। नादान देख तो सही कहां आया है? क्या तू दुनिया को दिखाने के लिए आया था? यार नजरें नीची कर लेता, जैसी काबा सामने होता कोई कलाई पकड़ के कहता अब तो नजरें उठा के देख, सामने काबा है, अल्लाह अकबर। पहली नजर उठाता, फिर दिल की दुआ मांगता, खुदा की कसम
पहली नजर में अगर तू बख्शिश मांग लेता दी जाती, इश्क रसूल मांगता दी जाता, अगर तू रब से उसकी रजा मांग लेता तो दे दिया जाता। अगर रब से ये कह देता या अल्लाह जब तक जिंदा रहूं हाजिरी अदा करते रहना, जब तक जिंदा रखना काबे की हाजिरी करता रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन नियत ही अच्छी नहीं है। हम तो फातिहा भी करवा रहे हैं हाफिज जी से, तो इस्मारा करवा रहे हैं कि लोग ये ना कहें मैं बिना फातिहा का गाना था। बरकत का मसला ही नहीं। झगड़ा कब होता है चचा बताऊं? झगड़ा तब होता है जब इमाम साहब फातिहा पढ़ के चले जाए, इनसे कोई खाना भी ना कहे और खाना पड़ जाए बारात का कम, तो कहते हैं दिल से ना मांगी दुआ इमाम साहब। यही होता है ना। अरे मौलाना ने दुआ सही से नहीं की, हमने तो खाना खत्म होगा ना तो लोग पूछे फातिहा ना कराई थी। अच्छा ये पहला सवाल होता फातिहा नहीं कराई थी? ये कोई नहीं पूछता बता खाना खड़े करके खिलाया था कि बैठा के खिलाया था? ये कोई क्यों नहीं पूछता खाना सुन्नत के मुताबिक खिलाया था या शैतान के तरीके पे खिलाया था? क्योंकि जिम्मेदार मौलवी को ठहराना। और आप बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ तो माशाल्लाह इमामों की इज्जत भी होती है, मैं जानता हूँ, बड़े कदर वाले लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। और जो उलमा की इज्जत करते हैं ना, अल्लाह उनकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाता है। ये याद रखिएगा, जो उलमा की इज्जत करते हैं उन्हीं की नस्लों में अल्लाह उलमा भी पैदा फरमाता है। तो होता क्या है, हम लोग नियत की तरफ नहीं देखते, हमारी नियत किधर थी। हमने तो कह दिया फातिहा नहीं पढ़वाई थी, तो ये मसला होता। आपके बस्ती में मदरसा चल रहा है, खुद जरा दिल पे हाथ रख के ये फैसले करें, बात सच्ची है तो फिर ठीक है, फिर अमल भी करने की कोशिश करनी है। हम जरा ये सोचें कि हम जो मदरसा चला रहे हैं, जो हम खाना वाना खिलाते हैं, तो पहले मदरसे के बच्चों को खिलाया जाता है या पहले खास मेहमानों को बुला के खिलाया जाता है? इस बात पे गौर करें। और अगर दावत की मैं बात करूं ना मौलाना, तो मौलवी के और पढ़ने वालों के लिए मैयत से पहले दावत ही नहीं होती। जब तीजे की देगे बनती है ना तो हाफिज जी से कहियो बच्चे आ जाएंगे खाने, 40वें की बनती है तो हाफिज जी से कहियो। कई जगह तो बेचारे को मौलवी को मैयत के अलावा कपड़े भी नहीं देते लोग। ये इज्जत है हमारे समाज में उलमा की, ये इज्जत है हमारे समाज में इल्म वालों की। तीजे 40वें से पहले खाना नहीं, मैयत से पहले कपड़े नहीं। अल्लाह तौफीक दे घर में तेरे वलीमा हो, पहली कुर्सी पे जो कोई बैठे ना तो कह पहले हुजूर के दीन का वारिस बैठे, पहले उसको बैठाइए और उससे कहिए बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने का आगाज आप करें, पहले उसे खिलाओ, फिर देखो अल्लाह खाने में कितनी बरकत अता फरमाए। वाह वाह वाह। हम ये तो चाहते हैं कि हम मुअज़्ज़ज़ बने, हम ये तो चाहते हैं हमारी इज्जत हो, लेकिन हम ये क्यों नहीं चाहते हैं कि हम भी आलिम बने? मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि आज जो बच्चा फारिग हो रहा है ना वो आपकी बस्ती का है, वरना अक्सर गांव में मदरसा चलाते हैं, गांव वाले फारिग होते हैं बाहर के। चिढ़ नहीं है इस बात से, अच्छी बात है, दूर दूर के आके इल्म सीखे, लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग के नीचे अंधेरा नहीं रहना चाहिए। ये असल बात है कि चिराग के नीचे अंधेरा नहीं रहना चाहिए, जबकि चिराग ही के नीचे सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। पढ़ाइए अपने बच्चों को, दीन सिखाइए। आप अंदाजा नहीं लगाते, कभी सोचा करें कुरान कितना अहम था हमारे लिए, कितना जरूरी था हमारे लिए। आज हालात देखें, वो दौर गुजर गए यार जब परिंदे आके दीवारों पे बैठते थे। सुबह मुसल्ले से उठने वाली माएँ कुरान खोल के पढ़ा करती थी, परिंदे आके कुरान की तिलावत सुना करते थे। जब वो चहकते थे तो माएँ उठ के उनको दाने डाला करती थी, वो तिलावत सुन के भी जाते थे, दुआएं दे के भी जाया करते थे। हमारे घरों में बरकतें होती थी। तब लोग 100-150 नहीं, 10-20 नहीं, 2.5 रुपए कमाने वाले लोग इज्जत और शान से जिया करते थे। आज तक 10 लाख रुपए महीने कमा करके घरों में सुकून नहीं है, जिंदगियों में करार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे घरों के अंदर से बरकतें जा चुकी हैं, हमारे घरों के अंदर से बरकतें रूठ गई हैं। काश हमने कुरान की तिलावत को खास कर लिया होता, हर घर के अंदर कुरान की तिलावत हुआ होती, फजर के बाद रोज कुरान खुला करता, फजर के बाद रोज औरतें
कुरान पढ़ा करती, लेकिन कहां से पढ़ेंगी औरतें कुरान। हम जब बीवी तलाश करके लाते हैं पहले ये पूछा जाता है एमए पास है कि नहीं, बीए पास है कि नहीं। यार ये तो पूछा करते हो, ये क्यों नहीं पूछते हो इस बच्ची को कुरान आता है कि नहीं, इसे दीन की वाकफियत है कि नहीं। जब ये घर से चली थी तो इसके जहेज में तो कुरान देखा गया था, लेकिन कभी मुसल्ले पे कुरान नहीं देखा गया। इसके जहेज में तो कुरान था, लेकिन आज तक इसके आगे कुरान रखा हुआ नहीं देखा गया। वजह क्या है? इसके बाप ने जहेज का एहतमाम तो किया, लेकिन बेटी को कुरान नहीं पढ़ाया। और तुम भी खाली डिग्रियां देख के ले आए। जाओ कुरान की कारियां लेकर के आओ, दीन सीखने वाली बेटी लेकर के आओ। खुदा की कसम कदम उसके आएंगे, करम खुदा का आना शुरू हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत लाया करो। और नौजवान रिश्ते कर रहा ना, कह रहा अम्मा देख के ये जरा मुंह ढंग से देख लिए, ढंग से देख लिया। वो भी सही कह रहा, वो तमाशा हो रहा है रिश्तों में। भाई साहब 5 मिनट में शक्ल बदल देते। वो कमाल है पेंटरों का, पता ही नहीं चलता है कि नहीं। और अब तो अल्लाह माफ करे, ये मुसलमानों में भी रिवाज आ गया ब्यूटी पार्लर का। हाँ इरफान साहब, ब्यूटी पार्लर का रिवाज है। 3-3, 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर में मेकअप के बाद दुल्हन आती है। हालात देख रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं कोई नारे लगवाने नहीं आया, मैं बस सिर्फ कुछ बातें कहने आया हूं अपने लोगों से। 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर, ये कभी धुलना नहीं है। बोलो धुलेगा कि नहीं? जिस दिन धुल गया उस दिन असलियत सामने आनी है भाई। तो 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर, और उसके बाद 8 दिन बाद तलाक। लड़का कह रहा जो देखी थी वो है ही नहीं, फोटो किसी और का था। इससे समाज बर्बाद हो रहा है, इससे हमारी सोसाइटी तबाह होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं। अच्छा खुद बताइए, हम दूल्हा पीछे रहता, कैमरे वाला आगे नहीं रहता। बोलो, जो जितना ज्यादा नाक वाला ना इतना ही बड़ा कैमरा लगवा रहा। एक जगह गए, निकाह का मसला था तो वकील बना दिया गया, इजाजत लेने गए, हमसे पहले कैमरे वाला घुसा पड़ा था। मौलवी से पहले कैमरे वाला। यार हम मुसलमान हैं। कौन है हम? कौन है हम? मुसलमान। मुसलमान। हमारी सबसे बड़ी दौलत को गैरत कहा जाता है, और आज वही हमारे पास नहीं है। कैमरे वाला घुस जाता हर जगह जाकर, बाकायदा बुलाया जाता है, कहा जाता सही से वीडियो बनाना, एक सही से बनाना, देखना ये चलेगी बाद में। हमें गैरत आनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर के नुकसानात आप न जानो, मगर मैं आपको बता जाऊं, ब्यूटी पार्लर के नुकसानात आप देखिए। चेहरे बिगड़ जाते हैं। जब मियाँ बीवी एक जगह रात को आकर के इकट्ठा होते हैं, हुक्म तो ये था ना कि नमाज अदा की जाए, दोनों एक जगह पर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के सजदे अदा करें। लेकिन करे कौन सजदे अदा? लड़के को तो वैसे फुर्सत नहीं है, और लड़की इतना ब्यूटी पार्लर से सज के आई है, मुंह धुल गया तो सारा काम खराब हो जाएगा। वुजू कर नहीं सकती है, इसलिए सजदे भी नहीं हो सकते हैं। जब वुजू नहीं होगा, सजदे नहीं होंगे, तो बरकतें कहां से आएंगी? ए मेरी कौम के शहजादियों, ब्यूटी पार्लर का हुस्न जो होता है ये घंटे 2 घंटे का होता है। रब ने तेरे लिए वुजू को दिया था, तेरे लिए नमाज को दिया था। चेहरे पे अगर बिल्कुल भी रंग रोगन न था, 5 वक्त वुजू करके तुझे सजदे करके रब को मनाना था। ब्यूटी पार्लर का हुस्न देता है, जो रब की बारगाह में किए जाने वाले सजदे हुस्न दिया करता है। बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। लेकिन नौजवान भी अंधा हो गया, मर गया। कह रहा देख कहियो सही से देखियो। एक ने ना तो ऐसे करके देखा, रगड़ रगड़ के, ऑर्डर तो नहीं है। हालात देखो, ये क्या है मालूम है? ये दीन से दूरी है, दीन से दूरी। बेशक ये बेशक, कड़वी सच्चाई है, ये हमारी दीन से दूरी है। तो रिश्ते भी अगर करते हैं ना, तो हम डिग्रियां देख के करते हैं। कभी सिर्फ ये मत देखो, ये मत कहो अम्मा देख के आए ना, तो ऐसा देख के आना रिश्ता कि वो उसका चेहरा अच्छा हो, उसकी नाक अच्छी हो, उसके कान अच्छे हो। ऐसे ऐसे तखय्युलात पैदा कर देते हैं। ये बीच में जो निकाह कराने वाले लोग होते हैं ना, अच्छी बात है रिश्ता कराना, लेकिन जरा हल्का हाथ रखा करो। आते ही कह रहा लोंडिया ऐसी देखी ना होगी जी तुमने। ये जुमला जब कह दिया ना लड़के के सामने, तो उसके जहन में एक तस्वीर बन गई।
लेकिन जब देखता है तो कहे हुए का बिल्कुल उल्टा। फिर यहां से नफरत पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। तो ये बीच वाले रे लड़की ऐसी है कि देखी नहीं होगी, और लड़के की बात आवे तो लड़का 90,000 कमा रहा। अभी उसके अब्बा ने बताया कि इसी महीने डाले लखनऊ से कितने 90,000, और 3 महीने शादी को नहीं होते लड़के का अब्बा मीटिंग लेके बैठ जा, समझाओ ये 2 रुपए नहीं कमा रहा। भाई ये शादी से पहले तो 90,000 कमा रहा था। तो मसला क्या होता, धोखा, फंसाना किसी को। भाई जो रिश्ता कराने वाले लोगों को कितना मिल जाएगा, 500 रुपए और एक जोड़ा। गलत बोलोगे तो पूरी जिंदगी लानतें और मिलेंगे। और उधर से आके कह रहा 90,000 कमा रहा, तुम क्या दोगे? तो बाप होता, कहता यार चलो ठीक है 90 कमा रहा है तो हम भी 10 लाख दे देंगे। कहा ना जी 10 में बात ना चलेगी, उसका रिश्ता फला जगह से आ रहा है, 12 तो वही देने कह रहा है, तुम 15 दो। तो 15 कह करके तय कराया जाता है। और जब शादियां होती हैं राज खुल के आते हैं, लड़की के बाप को पता चलता है ये तो निकम्मा निकला, फिर वो 15 में से 10 काट के 5 देता है। फिर जब लड़की ससुराल आया करती है, फिर जो तमाशे होते हैं, लड़का वाला कहता है लड़की से, उसका शौहर कहता तेरे बाप ने 15 का वादा किया था, 5 दे करके धोखा किया है। लड़की कहती है तू भी कोई दूध का धुला नहीं है, तेरे बाप ने भी 90 बताए थे। जब से मैं घर में आई हूँ 1 रुपया कमा के नहीं लाया है। गैरत आनी चाहिए। क्या नतीजा निकालोगे इससे? अगर मुआशरे को सुखी रखना चाहते हो, झूठ ना बोला करो, सच बोला करो। और ये कभी तलाश ना करना 90,000 कमाने वाला हो, 1 लाख कमाने वाला हो। लड़का ऐसा तलाश करो कि भले 100 रुपए कमा के लाए, हलाल के लेके आए, किसी का हक मार के न लाए, किसी का दिल दुखा के न लाए। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, अगर हलाल कमाने वाला होगा अल्लाह 100 में भी 1 लाख की बरकतें अता फरमा दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। मतलब नहीं है डाकू हो चाहे मगर 1 लाख ला रहा हो। हाँ, मगर अल्लाह भी ऐसा कादिर मुतलक है, लाओ कौन सा डाकू लाओगे निकाल के बड़ा बनेगा। 1 थोड़ा कमर में निकाल देता है, 1 थोड़ा जमीन बिकवा देता है, 1 थोड़ा जमीन बिकवा देता है। वरना तुम नहीं जानते, बुरा ना मानना। अमीर अक्सर कैसे जाते, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, फालिज। गरीब बुखार आया निकल लिया, सिरसाम हुई निकल ली, ये सस्ते निबट जाते हैं। खुदारा रब से रिस्क हलाल मांगो। और दुल्हन देखो तो पढ़ी लिखी, दीनदार, और दामाद देखो तो वो भी दीनदार। अब तो लोग ना बुंदे वाला दामाद ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, बुंदे वाला दामाद क्यों भैया, ज्यादा काबिल है क्या? क्या मसला बुंदे वाले का? दाढ़ी में कट निकले हुए। हाँ, अब कट तो हजरत अल्लाह माफ करे, एक तो बिस कपड़ा बनवाए जाता सब, बिस कपड़े हैं बहुत सारों में, पीछे से बिस कपड़ा पूछ उसकी। हाँ, दूर से देखने में लग रहा कोई जानवर बैठा है इसके सर पे, और बड़ा अच्छा मुस्कुराता हुआ आ रहा। मैंने शर्म करिया, और दाढ़ी में एक ने ऐसे कट मारा जैसे इसके टांके भरे हुए। जैसे पुरानी चोट होती है ना, तो कभी कभी पुराने निशानात चोट के ऐसे होते हैं कि बाल ही नहीं जमते, ऐसा मारा कट दाढ़ी में। मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ होगा, यहाँ से फट गया होगा। करीब से देखा तो मुड़े हुए थे बाल। हालात है। दमाद किसका? बब्बन का, छन का, जुम्मन का। यही मसला चल रहा है। यार एक बात तो सुनो, और लड़कों तुमसे भी गुजारिश है, ज्यादा मालदार ससुर भी मत ढूंढना। दोनों बातें मैं असल बात कह के जा रहा हूं, दीनदार लड़की तलाश करो। मगर रिश्ते अल्लाह माफ करे, कह रहा बड़े लोगों में इसलिए रिश्ता किया ताकि थोड़ी सी अपनी भी दैल हो। और वो भी कह रहे दामाद ऐसा होना चाहिए जो चले तो कुछ धमक होनी चाहिए। इतना धमकदार ढूंढ लिया, ससुर खुद परेशान है। फिर कह रहा तावीज दे दो, उसकी धमक से ससुर परेशान। का ऐसा दामाद चाहिए जिसके सामने कोई ना टिके। अब ससुर भी सामने टिकने तैयार नहीं, बीवी भी सामने टिकने तैयार नहीं। मारा मारा फिर रहा तावीजों के लिए। क्यों लगा रखे हो ये चक्कर? तुमने एक फैसला गलत किया है। दीनदार तलाश करना था घराना, अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला ढूंढना था दामाद। तुम्हें ऐसा दामाद ढूंढना था जो 5 वक्त का नमाजी हो, इसलिए कि जो अल्लाह का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और जो रब से नहीं डर सकता वो अपने ससुर से कैसे डर सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। कहने अरे हाफिज जी हैं खाली, हाफिज जी को लोनिया न दे, हाफिज जी हैं खाली, मर के देख, यही हाफिज जी काम आ।
हाँ जी, दुआएं मांगा करो अल्लाह नस्लों में आलिम पैदा करे। ये खुश नसीबी होती है जिसकी नस्ल में आलिम पैदा हो जाता है, वरना जिन घरानों में आलिम नहीं होते ना, तो हालात देखते हो, सर में दर्द हो तो पानी मौलाना से पढ़वा के लाओ, बुखार हो तो पानी इमाम साहब से पढ़वा के लाओ, और दम निकलने लगे अल्लाह सबकी रूह निकालने के मामलात आसान फरमाए। इतना मुश्किल होता है वहाँ मुनाजिर साहब, इतना मुश्किल होता है कि जब रूह निकलना शुरू होती है ना तो टखनों में अटकती है, घुटनों में अटकती है, कमर में जाकर रुक जाती है, फिर सीने पे आके जब रूह अटकती है तो बड़ा मुश्किल मंजिल होता है। मुश्किल मंजर होता है जब रूह सीने में आके अटक जाती है, जब गले पे जाके रूह का काम रुकता है ना। खुदा की कसम मैंने लोगों को जमीन से तड़प में उठते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा, फिर कहते हैं लाओ कोई गिलास उठाओ, मौलाना से पानी पढ़वाओ। बच्चा गली गली घूम रहा है लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं मिल रहा है, कोई मिल भी गया का जल्दी पढ़ दो, अब्बा का इंतकाल होने वाला है, रूह नहीं निकल रही है, पानी पढ़ दिया गया, बच्चा लेकर के आ गया लेकिन पानी हलक के अंदर गया ना गया। बड़ा मुश्किल मंजिल होता है। क्या कि अच्छा हो कि तेरा बेटा अगर कुरान का कारी हो, आलिम दीन हो, रूह निकलने का काम शुरू हो, इधर ये कुरान पढ़ना शुरू कर दे। खुदा की कसम जहां जहां रुकने का मंजर रूह का आएगा, जो मकाम रूह के ठहरने के हैं, जब उन पे पहुंचेगी और तेरा बेटा यासीन की तिलावत करता होगा, फरिश्ते कानों के अंदर मुबारकबादियां देते होंगे, रूह कैसे निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इधर कुरान की तिलावत होती रहेगी, उधर जन्नत का सफर आसान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान के आदी बने, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, सारे बोले इंशाअल्लाह। और जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो कुरान देखने की आदत डाले। हर घर में कुरान होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? हर घर में, हर घर में कुरान। और कुरान का मामला तो ये कि बंदे 5 है तो मोबाइल 8 है, बंदे 5 है कुरान 2 ही रखे, और वो भी नहीं खुलते कभी। और मोबाइल 2 मिनट कोई भी अपना मैं हूं आपको छोड़ के दिखा दे, मिलेगा ही नहीं फ्री। जिसके हाथ लग जाएगा वही चलाना शुरू कर देगा। लेकिन कुरान 2 रखे, कोई खोलने वाला नहीं। जहेज में कुरान आ जाए तो सास कहती है कुरान तो कई रखे, इसे मस्जिद में पहुंचा दो। फ्रिज को संभाल के रखेगी, टीवी को संभाल के रखेगी, गाड़ी को साफ कराएगी, सारी चीजों पे सफाई कराएगी। कुरान की बारी आ गई मस्जिद में पहुंचा दो, 2 ही उन्हीं कोई ना खोलता। ये गैरत की बात है। जब कुरान घर में रखने की जगह ना हो, समझ लेना कयामत आने वाली है। ये है हमारा कुरान से प्यार, ये है हमारी कुरान से मोहब्बत, कि हमारे घर के अंदर कुरान के लिए जगह नहीं रही। क्या कुरान कहता नहीं होगा मालिक ये मुझे खोलते तक नहीं है, ये मुझे पढ़ते तक नहीं है? कुरान सिर्फ तीजे 40 तक के लिए था। कुरान तो शऊर जिंदगी देने के लिए आया था। कुरान से इश्क करो, यहाँ भी सिला देगा, वहां भी सिला देगा। आओ तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा शराबी, इतना बड़ा मशहूर शराबी था कि इंतकाल हुआ, कोई दफन करने उसको नहीं आ रहा था, कोई हाथ लगाने उसको नहीं आ रहा था। रिश्तेदारों ने यह सोचा अगर दफन नहीं किया गया तो इसकी लाश सड़ जाएगी, बदबू फैलेगी, चलो उठा के कब्रिस्तान के गड्ढे में डाल आओ। ये सोच करके रिश्तेदार लेकर के गए। कुछ लोग शामिल हो गए जनाजे में मिट्टी देने के लिए। जब मिट्टी दे करके वापस पलटने लगे, पूरे कब्रिस्तान में मुश्को अंबर की खुशबू आने लग गई थी। लोग हैरत में थे, ये क्या मामला है, ये खुशबू कहां से आ रही है? लोग पलटे उधर जिधर से आ रही थी, जाके देखा उसी कब्र की मिट्टी उठाई जिसके अंदर शराबी को दफनाया था। जब सूंघा तो उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। दौड़े लग गई लोगों की उसके घर की तरफ, कहने लगे यार शराबी तो बड़ा था, बड़ा पापी था, इसकी कब्र से खुशबू कैसे आ रही है? घर गए, बेटी के भी आंसू सूखे न थे। जाके पूछा बता तो सही बेटी तेरे बाप ने कौन सी नेकी की थी? बच्ची ने आंसू साफ किए। कम मजाक कर रहे हो? कम मजाक तो नहीं है, बता तो सही तेरे बाप की नेकी क्या थी? का हुआ क्या है? का आज जब दफना के लौट रहे थे उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। का मेरा बाप शराबी था, मेरा बाप गुनाहगार था। का बेटी हम भी जानते हैं, लेकिन ये बता नेकी क्या की थी? उसने कहा नेकी तो कोई याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद आ रहा है जब
जब कभी नशा उतरा करता था तो मेरा बाप गुस्ल करता था, वुजू करके गुस्ल करके खुशबू लगा के आता था, और ये जो सामने कुरान रखा है वो इसको उठा के गोद में लेके बैठ जाता था। मेरे बाप को कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब कुरान खोलता था तो रोना शुरू कर देता था। कहता था मेरे मालिक मुझे तेरा कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं वो बदनसीब बंदा हूँ जिसे कुरान की तिलावत नहीं आती। का ये कहता रहता, रोता रहता, और कभी कभी तो इतना बेकरार हो जाता कि उंगलियां रखता आयतों पे और कहता मालिक ये मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है सच लिखा है। ये क्या कहा गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी तूने कहा है सच कहा है। का इतना मुझे याद है लोगों की चीखें निकल गई, कहने लगे वाह रे मालिक, अगर कुरान से प्यार करने वाला तेरा इतना प्यारा हो सकता है तो कुरान पढ़ने वाला तेरा कितना प्यारा हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई कम से कम अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान को देख के चूम लिया करो, चूम लिया करो, उसकी जियारत किया करो, उसे सीने से लगाया करो। तुम कुरान को अपना दोस्त बना लो, कब्र और हश्र में कुरान तुम्हें अपना दोस्त बनाएगा। सारी जन्नत में जाना चाहते हैं ना, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि हर मोमिन की ख्वाहिश जन्नत है। और मेरे हुजूर ने फरमाया था जब भी हाथ उठा करें तो अल्लाह से जन्नत मांग लिया करो, ये जन्नत मांग लिया करो। तो हर बंदे की ख्वाहिश जन्नत में जाना है। सबसे सच्चे साथी को कुरान कहा जाता है, और यही हम नहीं पढ़ते है। जिसे देखो चौराहे पे इतनी लंबी जीभ निकाल के बातें करता, और कई बार तो कई जगह ऐसा हुआ, एक जगह जाना हुआ, पता चला हो कि मुक्तदी तो इमाम साहब के फोटो खींच ले करे सजदे में, कि देखो जी पैर हिल गया था तुम्हारा, कम थोड़े ही है फोटो खींच के अंदर दिखा रहे तो कोई यकीन ना तो तुम्हें देखो, अरे यार तू सजदा कर रहा था कि फोटो खींच रहा था। अपने अपने अमल के बारे में सोचे, अपने अमल के बारे में हर बंदा ये सोचे यार मेरे अमल बेहतर होने चाहिए। हर शख्स की ये ख्वाहिश होनी चाहिए मेरा अमल बेहतर होना चाहिए। कोशिश ये किया करो क़यामत के दिन मैं बख्शा जाऊं, मेरा काम बन जाए। लेकिन मसला ये नहीं है, हमने जो जिंदगी समझी है ना, हम तो ये सोचते हैं जिसके पास गाड़ी है बंगला है वही कामयाब है। नहीं, जिसके सीने में कुरान की मोहब्बत है वो बड़ा कामयाब है, बड़ा कामयाब है। फरमाया गया जब हाफिज कुरान का जनाजा उठता है ना, अल्लाह हुक्म देता कब्र को, खबरदार मेरे कुरान का हाफिज आ रहा है, एक बाल को भी हाथ ना लगा देना। जमीन वादा करती है मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, जैसा मेरे सीने में आएगा वैसे ही कयामत के दिन पेश कर देंगे। ये इज्जतें किसे मिल रही हैं? कुरान वालों। लेकिन कुरान भी आसानी से नहीं आता, बड़ी मेहनत होती है कुरान पढ़ने पढ़ाने की। हम लोग तो ये सोचते हैं ना 100 रुपए दे दिए और काम हो गया हाफिज जी। ये मदरसा चलाने वालों से पूछो कितनी मेहनत से मदरसा चलता है। खुदा की कसम मदरसे के मुतवल्ली को, सेक्रेटरी को अपने बच्चों की इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी मदरसे की फिक्र होती है। ये यकीन कर लीजिएगा आप मेरी बात का, इतनी फिक्र नहीं होती अपने बच्चों की जितनी मदरसों के बच्चों की फिक्र होती है। तनख्वाह की फिक्र होती है, महीने के खर्च की फिक्र होती है। लेकिन कुछ लोगों को यही फिक्र रहती है इसे फंसावे कैसे। हाँ? ये भी एक फिक्र रहती है इन्हें फंसाया कैसे जाए, ये सबसे बड़ी फिक्र लगी रहती है। और हिसाब लगा रहे, हाँ निशान मार के कहेगा कैसा प्लास्टर कराया ये, कैसा प्लास्टर कराया है, छुट रहा सस्ता वाला करा दिया होगा। मगर हालात हमारे क्या, हमारे घर की एक लाइट फ्यूज हो जाए ना तो 1 घंटे के अंदर मिस्त्री आएगा और ठीक करके जाएगा। मस्जिद मदरसों की लाइटें बंद हुए महीने बीत जाते हैं, कोई देखने नहीं आता। ये कड़वी सच्चाई है, महीने बीत जाते हैं कोई देखने नहीं आता। मैं तो सलाम करूंगा उस बाप को जिसने बेटे को कुरान का कारी बनाया है। वो माए मुकद्दर वाली हैं जिन माओं ने अपने बेटों को हाफिज बनाया है। वो बहन नसीब वाली है जिसने ऐसे भाई को रोटी खिलाई कि जिसने कुरान की दौलत अपने सीने में उतारी है। और ये देखना ये सारे लोग इसके बदले में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। इतनी बड़ी दौलत है, वरना औलाद किसे प्यारी नहीं होती है बताओ। हर माँ बाप को औलाद
जो अपने माँ बाप के प्यारे वही बोले औलाद, अब तो सारे प्यारे बन गए ना। जब तक मतलब की नहीं आए बंदा बोलना ही नहीं चाहता। सारी औलाद माँ बाप की प्यारी होती है। और जब लड़की पैदा होती है तो भले ही मुंह उतर जाए, लड़का पैदा हो जाए माने अमीन साहब तो लड्डू इससे मोट सस्ता इससे पतला नहीं बटता, यही है ना। और खुशी भी होती है, लड्डू बटते भी हैं और बटने भी चाहिए, क्योंकि जिससे नस्ल चलती है वो भी कोई आम चीज नहीं है। नस्ल भी अल्लाह नसीबों से चला। मैं बेटों की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। बेटा पैदा हो, विलादत से 1-2 दिन पहले या 1 घंटा पहले ही बुकिंग हो जाती है। भाई 10 किलो लड्डू बनने हैं। कितने? बोलो यार, बोलो, सो मत। 10 किलो बनने। और इत्तेफाक से हॉस्पिटल से खबर आ जाए कि बेटी आई है, 5 मिनट हजरत फोन स्विच ऑफ करके लेट जा। लड्डू वाला फोन कर रहा है, ये कब जाएंगे? बोले तू ही खा ले। अरे बनवाए क्यों थे? कह रहा हमने तो सोचा लड़का पैदा होगा, डॉक्टर भी कह रहा था, लेकिन लड़की आई है। तो बोले क्या हो गया? तो बोले अब तो पानी ना उतर रहा, हालत से लड्डू की बात कर। क्या बात? ये मुसीबत आने लगती है लोगों के चेहरे पे, और ये खुद लाई हुई मुसीबत है। अल्लाह की तरफ से तो बेटियों के साथ रहमत आया करती है। तो बेटा पैदा होता, लड्डू बटते क्यों? इसलिए कि बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। आ गई इतनी बात समझ में? बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। सारे बोले सहारा होता है। बेशक जाना, खाली बैठ के नहीं कहना। यहाँ पे मुझे आज सिर्फ जो है तालीम पे बात करनी है, मदरसे पे बात करनी है, वरना मैं उधर जाता तो इंशाल्लाह एक पूरा पेंट करके जाता आपको। बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, और होना भी चाहिए। भाई कोई बंदा एक पेड़ लगाता है तो फिर उम्मीद होती है कि इस पे फल आएंगे। वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीदों का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। अगर दरख्त फल भी ना दे साया तो फिर भी देता है ना। तो ये सोच के दरख्त रखाए जाते हैं कि ये साया देगा। अगर बाप ये सोच के बेटे को पालता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो क्या गलत सोचता है। हर शख्स अपनी बुनियाद पर डाली हुई चीज से उम्मीद रखता है। छत इसलिए डाली जाती है कि इसके नीचे बैठने का मौका मिलेगा। दरख्त इसलिए लगाए जाते हैं कि फल खाने का मौका मिलेगा। बेटे को देख के इसलिए खुशी मनाई जाती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यार जब बेटे ने दहलीज पे कदम रखा, खुशियां की खुशियां थी, होश संभलने लगा। बाप ने क्या कहा? बेटे को कुरान पढ़ाना है। हालात ने ये कहा अगर पढ़ाना है तो बेटे को दूर करना पड़ेगा, अपने आप से जुदा करना पड़ेगा, मोहब्बतें कुर्बान करनी पड़ेगी। बताओ तो क्या मोहब्बतें हैं? आप कभी देखना, आपको अंदाजा हो जाएगा माँ बाप को औलाद से प्यार कितना होता है। सर्दी की रातों में आपका बेटा सोता है, 3 बार उठ के चेक करते हो कहीं रजाई से सर तो नहीं खुल गया है, कहीं पैर तो नहीं निकल गए हैं। माँ उठ के चेक करती है मेरा बेटा बिस्तर से बाहर तो नहीं है, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया है। इतना प्यार माँ बाप औलाद से करते हैं। लेकिन जब कुरान की बारी आती है, वो बेटा जो बुढ़ापे का सहारा होता है, वो बेटा जो माँ बाप की आंखों का करार होता है, वो बेटा जो घर वालों का सुकून होता है, उसको घर में नहीं रखा जाता, फिर उसे मदरसे वालों के हवाले कर दिया जाता है। अब क्या करना है? कहा जो चाहो वो करो, लेकिन हमें कुरान की दौलत चाहिए। किधर तुमने बेटा दे दिया, अब वहां कोई देखने वाला नहीं है, वहां कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। आपके बेटे को रातें भी तन्हाई में काटनी पड़ेगी, दिन भी मुश्किल में काटना पड़ेगा। लेकिन बताओ तो सकी, ये सऊबतें किसके लिए थी? तो कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये मोहब्बतें किसके लिए थी? कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये कुर्बानियां किसके लिए है? कुरान के लिए। यूं ही कोई कुरान का कारी नहीं बन जाता। एक माँ ने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की है, तब कुरान की दौलत सीने में आई है। बाप ने बेटे को जिगर से दूर किया है, तब कुरान की दौलत सीने में आई है। बहन ने भाई को रुखसत किया है, तब कुरान सीने में आया है। और खुदा की कसम, जाओ मदरसों को जाकर के देखो, मदरसे जाके कितने गरीब क्यों ना हो, अपने इदारे का जायजा लो जा करके। जितने तलबा पढ़ते होंगे नीचे बैठ के पढ़ते होंगे, वुजू करने के लिए ठंडा पानी होगा। लेकिन एक तारीख बता दो अपने इदारे की, कोई सर्दी
सर्दी की वजह से मर गया हो, कोई ठिठर के मर गया हो, कोई सर्दी की वजह से नहीं मरा, किसी को बीमारी नहीं लगी है फर्श पे बैठने से। वरना हमने बड़े बड़ों को देखा है अगर जमीन पे नंगे पैर चल लेते हैं तो कभी सिरसाम हो जाती है, कभी फेफड़े जाम हो जाते हैं, कभी नाक बंद हो जाती है। लेकिन ये मदरसा है, जब से मदरसे में आए हैं बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, चलने के लिए भी ठंडा फर्श है, वुजू के लिए ठंडा पानी, और धूप निकलते नहीं बल्कि रात के 3-3 बजे उठ करके ये कुरान वाले जब ठंडे पानी से वुजू करते हैं खुदा की रहमतें सलाम करती हैं इनको। तुम्हें क्या पता, खुदा की कसम ये मदरसे के अंदर रहते हैं कितनी रातें सर्दियों में गुजरती हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन बताना ये चाहता हूँ आपका बेटा एक दिन घर पे रह के जमीन पे लेट जाए, पसली चलने लगती है, नाक बंद हो जाती है, ये रोज जमीन पे बैठते हैं लेकिन कभी बीमार नहीं होते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है जब बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे में आते हैं तो रसूल पाक देखभाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। ओ भाई, हुजूर का करम है मदरसे वालों से, और सरकार का हर उस शख्स पे करम है जो भी मदरसे वालों से प्यार करता है। हर उस शख्स पे करम है जो मदरसे वालों से प्यार करता है। जानते हैं हम कितने बड़े गुनाहगार हैं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कितने 5 टाइम के नमाजी हैं, कितनों ने मोबाइल में कब कब क्या देखा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा अपने गिरबान में हम भी झांके, आप भी जाके, हम कितने गुनाह करते हैं, फिर अजाब क्यों नहीं आया। जानते हो अल्लाह किसी बस्ती से जब गजब फरमाता है ना, नाराज होता है, हुक्म देता है फरिश्तों को जाओ इस बस्ती में जाके पत्थरों की बारिश कर दो। लेकिन फरिश्ते जब आते हैं ना तो उन अचानक आवाज आती है ठहर जाओ वापस आ जाओ, फरिश्ते वापस हो जाते हैं। जब फरिश्ते वापस होते तो अल्लाह से जाके कहते मालिक तू नहीं भेजा था, तूने बुला लिया, बता क्यों भेजा था, क्यों बुलाया। कहा मुझे गजब था उनके गुनाहों की वजह से। कहा फिर वापस क्यों बुलाया। कहा रात के 3 बजे मेरे बंदों में से एक 10 साल के बच्चे ने कुरान खोल लिया, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मेरी रहमत जोश में आ गई है, मैंने सारी बस्ती वालों के गुनाह उसके कुरान की वजह से माफ फरमा दिए। एक बंदा कुरान पढ़े तो इतनी अल्लाह बरकतें अता करता है, और जिस बस्ती में सैकड़ों बैठ करके रोज कुरान खोलते हो, है कोई अंदाजा? कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। सैकड़ों लोग जहां बैठ के दिन में 1000 मरतबा औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता होगा। और सबसे ज्यादा नसीब वाले वो लोग जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है, जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है। लोग कई बार तो ऐसे होते हैं 10 रुपए देते हैं और हिसाब लेते हैं 3 साल का। 10 रुपए की रसीद कटेगी, ठीक है, और फिर पता क्या कहते कि साहब मुतवल्ली साहब से हिसाब दिलवाओ। वो कहते हैं ना जिसे मारना नहीं होता वो बल्ली उठाता। कहता मैं तो अकेला चला दूंगा, खाली हिसाब दिलवा दो। अबे चाओ उल्लू के पट्टे, तुझसे घर नहीं चल रहा, मदरसा चलाएगा। मदरसा तेरे जैसे अमीर नहीं चलाते, मदरसा मदीने वाले रसूल चलाया करते। कैसे? बस लगे आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान का चलिए कोई बात नहीं, नाराज माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कोई बात नहीं बच्चे, जिसे कोई इज्जत ना दिया करे उसे आप सब इज्जत दिया करें। ये नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, सारे ही अल्लाह के बंदे। अगर इसका दिमाग थोड़ा लूज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिब्रील हो गए हो। सब अल्लाह की कुदरत है, किसी को ज़हीन बनाया उसने, किसी को कुछ दिया, ये सब उसकी कुदरत के करिश्मे। बंदे सारे ही अल्लाह के होते हैं, तो थोड़ा सा जरा कंट्रोल किया करें, ठीक है जी। तवज्जो है आप लोगों की जो मैं कह रहा था आपसे। तो वो हिसाब लेता जो 10 रुपए देता है, और जिसका काम दीन की खिदमत होता बेचारा वो मुंह से ही नहीं बोलता, वो मुंह से ही नहीं बोलता बेचारा, काम करे जा रहा। वो क्या कहता, यार मेरा काम देना था मैंने दे दिया, अब ये क्या करेगा ये जाने और अल्लाह जाने। यही होता है ना। और हालात अल्लाह माफ करे, लॉकडाउन लगा था तुम्हारे गांव में ना लगा ना लॉकडाउन? पूरे भारत में लॉकडाउन था। तो चलो बिजनेसमैनों का बिजनेस बंद था, सर्विसमैनों की नौकरियों की छुट्टी थी, तनख्वाहें रुक गई थी,
मदरसे वाले बेचारे किसानों के पास गए ना कि चंदा दे दो, तो कह रहे दिख न रहा लॉकडाउन चल रहा, तेरी फसल तो पूरी आई भाई, बहाना ढूंढ रहे बहाना क्या लॉकडाउन है। अरे भाई तेरा काय का लॉकडाउन है, तेरा गेहूं भी कटा, धान भी कटा, गन्ना भी बिका, सब कुछ हुआ ना है? किसानों को और ज्यादा देना चाहिए था। हाँ फायदा क्या हुआ मैं खुद जानता हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। कभी किसी की मजबूरी का जिंदगी में फायदा ना उठाना। जब लोग मजदूरी करने वाले लोग थे, शहरों में काम बंद हो गए ना, तो जमींदारों ने 50-50 रुपए में उनसे नलाइयां कराई हैं। गलत कह रहा हूं मैं? लगा दिया लेंस यानी 50-50 रुपए में नलाइयां कराई हैं। कह रहे चल जा तो चल, वरना और बहुत। तो जिसके घर खाने नहीं वो बेचारा 50 के 25 पे भी जाता, 10 रुपए पे भी काम करता। ये किसने किया? जमींदारों ने। अच्छा मैं किसी जमींदार को बुरा नहीं कह रहा हूं, ये ना सोचना भाई तंज कर रहा है। मैं बस एक बात बताना चाहता हूं आपको, कभी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ। अच्छा गरीब जो है ना मजदूरी देने में जल्दी करता है, मालदार कहता है चल बे 200 रुपये मांगने आ गया, कल को आ जाइए। वो बेचारा गरीब कल को फिर आ गया, तो कहते बड़ी भाई तुझे भाई बड़ी जल्दी हो रही है, कल तो मना ही करा था। तो आपकी नजर में 200 रुपये हो सकते हैं, लेकिन किसी के घर का पूरा खर्च भी हो सकता है। वो ये क्यों भूल रहे हैं आप? इस 200 रुपए में किसी के चूल्हे का खर्च और किसी की दवा भी तो हो सकती थी। आप क्यों हिसाब लगाते अपनी इनकम से? अगर किसी के 10 रुपए भी मजदूरी के हैं तो हुजूर के फरमान के मुताबिक मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। इस पे अमल क्यों नहीं करते? 50-50 रुपए में काम कराया, जो ईंटें 10,000 में पल नहीं थी 1500 में पल गई। हाँ और नलाइयां डटके हुई, नले नलाए खेतों में लोग जाके बैठ रहे थे। गन्ना इतना मोटा होता तो इतना हुआ, ये हुआ था लॉकडाउन में। लेकिन मदरसे वालों से हमने फिर भी यही कहा लॉकडाउन चल रहा, लॉकडाउन चल रहा। लोगों ने कई बार लोग कहते हैं, सुनो मैं आज कह रहा हूं, लोग कहते हैं बीमारी लग गई, हवा ऐसी चली है, ऐसा वायरस है, गन्ना मारा जा रहा है। मैंने कहा तुमने नहीं जाना, लॉकडाउन लगा था तो तुमने खड़ी खेतियों में तूने के फायदे कमाए थे, लेकिन अल्लाह रसूल को भूल गए थे। आज उसने खड़ी खेतियों में आग लगाई है, कोई बचाने वाला नहीं है। कड़े खेत के गन्ने बर्बाद कर दिए, कोई देने वाला नहीं है। जाओ दावे के साथ कहता हूं, सुख के दिन आए या दुख के दिन आए, खुदा को याद रखा करो, वो तुम्हारे खेतों की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी जेबों की भी हिफाजत करेगा। बहुत खूब, बेशक बेशक बेशक। जब मरने लगते हैं तो अल्लाह याद आता, जब कसरत होती है तो मेरी नलाई से हुआ, ये तो खाद डाला था तो हुआ इतना गन्ना। लेकिन जब वो लेता है तो खाल उधेड़ देता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बेहिसाब अता फरमाता है। इसलिए खुदारा सबसे अच्छी तिजारत है अपने रब से तिजारत करो। किससे? अपने रब से तिजारत करो। अगर चाहते हो कि आपकी दुनिया भी कामयाब रहे, आखिरत भी, तो फिर अल्लाह से तिजारत करो। और अल्लाह से तिजारत क्या? वो फरमाता है तुम्हें 1 दो मैं तुम्हें 10 दूंगा, 10 दूंगा। और मैं तो रब तो ये कहता मैं जितना चाहूं उतना दे दूं, मगर हम अल्लाह से तिजारत नहीं करते। हम तो पार्टनर ढूंढते हैं, कर्रा वाला है भाई, ठीक है अच्छी फर्म है, कर लिया और वही डुबकी मार गया, गया पैसा। अल्लाह से तिजारत करो, अल्लाह से तिजारत करो, अपनी कमाइयां ना दीन के कामों में लगाओ। कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान बोले हैं डरो मत यार, मैं कोई नमाज जनाजा पढ़ाने थोड़ी आया। कब्रिस्तान जाते हैं ना, जो नहीं जाते हैं उन्हें 4 लोग लेके जाते हैं, जो खुद जाते हैं वो लौट भी आते हैं, जिन्हें लेके जाया जाता वो लौट के नहीं आते। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। समझ गए? जाया करो। कब्रें देखिए हर तरह की होंगी, ऊंची भी होंगी, नीची भी होंगी, बैठी हुई भी होंगी, गली हुई भी होंगी, ऐसी भी होंगी जिन पे कपड़े पड़े रहते हैं, ऐसी भी होंगी जिन पे कोई मिट्टी डालने भी नहीं आई। कोई गारंटी है हमारे मरने के बाद ये जितनी हमारी नस्लें हैं ये कब्र पे ही बैठी रहेंगी?
सोचो जरा सोचो, गारंटी है कोई? जब हम ही नहीं जाते अपने परदादा की कब्र पे तो हमारी औलाद चली जाएगी। आने वाला दौर और नाजुक दौर है यार, कोई नहीं आने वाला, इसलिए अपनी आखिरत का इंतजाम खुद कर जाओ। किसको करना है? खुद करना है। आखिरत और कब्र का इंतजाम हमें खुद करना है। लल्ला का इंतजाम कर दिया मरने के बाद, बीवी का इंतजाम कर दिया मरने के बाद, बच्चों का इंतजाम कर दिया मरने के बाद, अपना भी कुछ किया? इस धोखे में रहते हैं कि लल्ला आएगा शबे कदर में बख्शवा देगा, शबे बारात में आएगा बख्शवा देगा, लेकिन हकीकत क्या है जानते हैं? शबे कदर में भी आगा सिर्फ अगरबत्ती या मोमबत्ती जला के निकल लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हम सुन्नियों के अंदर क्या, अब तो कब्रिस्तान में लाइट लगाई जाती है और लोग आते निकल लेते हैं, आते निकल लेते हैं। अंदर से अगर मुर्दों की आवाज सुन पाते तो वो कहते हैं एक बात बताओ, ये लगाई क्यों है? ये तो तुम्हें उजाला दे रहे हैं, हमारे लिए क्या किया तुमने? अंदर के लिए कुछ किया? कुछ लोग कहते हैं जा भाई ड्यूटी लगाते हैं, तू भाई मेरे बाप की कब्र की घास खो दी है, मतलब जो राहत मिल रही थी ना हरियाली से, वो भी खुदवा दी, वो भी खुदवा दी। कुछ तो चूना फेर देते, ऐसी भी हमने कब्रें देखी हैं अपने सुन्नियों में, चूना फेर देते हैं अब्बा की कब्र पे। क्यों? छठी हो रही है अब्बा की, कब्रें साफ हो रही हैं, लाइटें लगा दी। और भाई जरा सोच तो सकी, एक नहीं 1,00,000 लाइटें ऊपर लगा दो, अंदर कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। 1000 कैंडल लगा दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अंदर उजाला कैसे होगा, इसके बारे में सोचा करो। हर बेटे से गुजारिश है, ऊपर लाइट लगाना या मत लगाना, मोमबत्ती लगाना या मत लगाना, अगरबत्ती लगाना या मत लगाना, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर बाप की कब्र को रोशन करना चाहते हो तो कुरान सीख लो, कब्र पे आओ, एक तो सूरत पढ़ो, हाथ उठा के बाप की रूह को बख्श दो। ऊपर उजाला हो ना हो, तेरे बाप की कब्र के अंदर अल्लाह उजाला अता फरमा दे। बहुत खूब, जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी? तो अंदर का इंतजाम करो। जब मर जाते हैं ना लोग, हमारी देखो खुशफहमी, मर जाते हैं तो कह मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। बोला क्यों? कि एक बार ना कुत्ते को पकड़ कर पानी पिलाया था। एक ने की याद है इसे अपने अब्बा की, और कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। एक कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। क्या हुआ? कि मेरे अब्बा ने ना, एक आदमी नंगे पैर जा रहा था, उसे जूते दे दिए थे। बस एक ने की याद है। बस मरने के बाद तो हम चाहते हैं कि सब हमारे मरने वालों को जन्नती बना दें, लेकिन जीते जी क्यों नहीं चाहते जन्नती बन जाए? इंतकाल होता है, खुदा की कसम ये कड़वी सच्चाई है। हमारी कौम के अंदर 2 काम होते हैं। जैसे कि इंतकाल होता है ना, इंतकाल के साथ बेटा फौरन कब्रिस्तान की तरफ की बजाय बाजार जाया करता है। जैसी बाजार जाता है वहां से कुरान की पेटी खरीदता है, और खरीदने के बाद फिर घर लेकर के आता है। कहता मेरे बाप का नाम डाल दो पेटी पे, उसको मस्जिद में उठा के रख दिया जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये पेटी रख के सवाब पहुंचाएगी? पेटी से रख के बख्शिश होती रहेगी? ऐसा नहीं होना है। अगर ये पारे पढ़े जाएंगे तभी तेरे बाप को सवाब मिलेगा। कितनी पेटियां रख के तो उनके पारों में घुन लग गए, पारों को दीमक खा गई, कोई खोलने वाला नहीं आया। पेटियां रख के जंगालूद हो गई, कोई खोलने के लिए नहीं आया। जब तक रखे कोई सवाब नहीं मिला। अगर ये चाहते हो तुम्हारे बाप को सवाब मिले तो पेटियों का हदिया ना करा, बल्कि मदरसे में आ जा, मौलाना यामीन से आके कह कि वो तालिब इल्म बता दो जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो, सर्दी का लिबास ना हो, बिछाने का गद्दा ना हो, या वो जगह दिखा दो जहाँ बैठ के कुरान वाले वुजू करते हैं और ठंडा पानी आता हो। बाप का इसाले सवाब के लिए मैं गीजर का इंतजाम करना चाहता हूँ, या वो जगह बता दो जहाँ से बच्चे गर्मी में गर्म पानी पीते हो। मैं इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करना चाहता हूँ। अगर जन्नत चाहता है तो मदरसे के अंदर पढ़ने वालों के लिए पंखे लगवा दो, पानी का इंतजाम करा दो, बैठने का इंतजाम करा दो।
तो तेरे इंतकाल के बाद कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, अगर तेरे दिए हुए पंखे के नीचे ये कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ेंगे, तेरे दिए हुए फ्रिज से अगर इन बच्चों ने पानी पिया, खुदा की कसम जैसी पानी का पहला घूंट हलक से उतर के कलेजे को ठंडा करेगा, अल्लाह उससे पहले तेरी कब्र को जन्नत की हवा से ठंडा करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। तवज्जो है ना आप लोगों की? आखिरत का इंतजाम करके चले, आखिरत का इंतजाम करके चले। नौजवानों, तुमसे मेरी गुजारिश है, जितने लोग कमाई करते हैं ना नौजवान, मेरा मशवरा है, कोई हुक्म नहीं है शरीयत का, आदेश नहीं है, मशवरा है। अल्लाह तौफीक दे, जो महीने में कमाते हो ना उसका कुछ हिस्सा फिक्स कर लो कि हम कुरान पढ़ने वालों पे लगाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। कमाई भी ज्यादा हो जाएगी, बरकतें भी हो जाएंगी, जहां भी रहोगे अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में रहोगे। ये सबसे बड़ा वजीफा महफूज रहने का। चलते फिरते हादसे हो रहे हैं ना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, चेहरे नहीं पहचाने जाते। कई बंदे दूर से ना भाई दुआ के लिए कहते हैं, दुआ करना, परदेश में हूँ, बाहर हूँ, बड़ा परेशान हूँ, और कुछ तो ये कहते हैं अल्लाह ने करम कर दिया, पहाड़ पे से गिर रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं डायरेक्ट ये पूछता हूँ, नेकी बता, नेकी कौन सी की है? तो अक्सर बचने वालों के पीछे कुरान वालों की दुआएं नजर आया करती हैं। नौजवानों, ये काम कीजिए आप, इंशाअल्लाह ये आखिरत तक के लिए नेकी हो जाएगी और इंशाअल्लाह ये मगफिरत का जरिया भी बनेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। आपका ये महबूब इदारा, इसने आपको हाफिज कुरान दिया। अब कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जरा बताएं हाथ उठा के। सारे ही करते हैं ना माशाअल्लाह। जो नहीं करते अल्लाह उन्हें भी मोहब्बतों की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अब मेरी आपसे एक गुजारिश है और एक मैं बतौर मशवरा एक बात कहूं, माँ बाप ने हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, जिंदा हैं या चले गए, लेकिन हमसे कीमत नहीं मांगी उन्होंने अपनी परवरिश की, हमसे उजरत नहीं मांगी उन्होंने हमसे इस बात की कि हमने तुम्हें पाला सिला दो। मांगा उन्होंने? कभी नहीं मांगा ना। आज मैं मशवरा देता हूं, जो लोग ये चाहते हैं अल्लाह हमारी परवरिश के नतीजे में हमारे माँ बाप को नेकियां दे या जन्नत दे, उनसे मेरी गुजारिश है, आज कोई बंदा सबसे पहले उठे जो अपने इस इदारे के ताउन के लिए अपने माँ बाप के नाम से या अपने किसी भाई बहन के नाम से सबसे पहला ऐलान करे। है कोई नौजवान जो सबसे पहले उठे? कोई भी बंदा माशाल्लाह। हमारे भाई 1000 रुपए, क्या नाम है भाई? नन्हे भाई, नन्हे भाई की जानिब से 1000 का ऐलान है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सबसे पहले उठने वाला हाथ हमारे भाई, क्या नाम है? मोहम्मद एहसान भाई की जानिब से 500 रुपए। है कोई और बंदा भाई? जल्दी से जरा मुझे शजरा भी सुनाना, मेरे भाई ने पर्चा दे दिया था, ठीक है, लेकिन शजरा सुनाऊं बाद में माशाल्लाह। 5000। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हाथों को बुलंद कर कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी उलमाए सुन्नत। इस भाई की जानिब से 5000 रुपए। सुभान अल्लाह। बोलो मेरे भाई। 2000 रुपए। क्या नाम भाई का? नाम बताओ जरा। मेहरबान भाई की जानिब से 2000 रुपए। सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अनीस भाई अभी 5000 सबसे ऊपर सुई है। मेहरबान भाई 2000। डॉक्टर मुनाजिर हुसैन माशाल्लाह, इन्होंने 500 रुपए का ऐलान किया। अल्लाह इनकी सुइयों में बरकतें अता फरमा दे। हाँ माशाल्लाह। है भाई और बंदा कोई? जल्दी से जरा उठे। मैं कोहरवे में, कोर बापू में बोल रहा हूँ भाई, यहाँ के पैसे वाले भी मशहूर है। उठे भाई और कोई बंदा? मैं नाम वरी के लिए नहीं, मैं हुजूर के घर की बात की है मैंने। है कोई और बंदा? जल्दी से मशवरा कर रहे हो, करो मशवरा जरा जल्दी से। उधार वाले नहीं, उधार वाले भी चाहें तो लिखवा सकते। आज के दौर में मैसेज पहुंच जाएगा घर पे। क्या? कितने? 5000 माशाल्लाह। ये एक ही मोहल्ले से नूरे इलाकी भाई, ये मोहल्ला बहुत तेजी से आ गया। नूरे इलाकी भाई की जानिब से माशाल्लाह 5000 रुपए। है कोई जो छठी पे पहुंच जाए? ये तो पंजतन तक का मसला था। 3000 रुपए माशाल्लाह। क्या नाम? हाजी जुल्फिकार साहब की जानिब से 3000 रुपए माशाल्लाह। और उठे भाई हाजी, हाजी उठने पहले। है कोई और हाजी साहब भाई? जल्दी से बोले।
देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम सुनते हैं तो वाह वाह बहुत कहते हैं उन्होंने सब कुछ दे दिया था। अरे माशाल्लाह भाई तू कब देगा यार, है ना मसला है भाई। और लोग माशाल्लाह हाजी रिजवान साहब की जानी से 1000 रुपए। और कोई हाजी साहब है कोहरवे में जो यहां बैठे हो? माशाल्लाह हाजी मलूक साहब की जानिब से 1000 रुपए का ऐलान। माशाल्लाह अगर 100 बंदे 1000 वाले भी खड़े हो जाते हैं ना तब भी काम हो जाता है। लोग कम है तो 5-5 वाले खड़े हो जाओ, 20-25 तब भी मदरसे का काम होना ही होना है भाई। और कोई बंदा देखो, कुछ लोग ज्यादा चादर में लिपट के ना बैठे। माशाल्लाह है कोई इधर कोई बंदा है भाई? ये सब कोरवे वाले लोग हैं कि बाहर के भी? सारे कोरवे के माशाल्लाह। वो तो कोई भी है, हुजूर का घर है, जिसको भी हिस्सा लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है? यामीन भाई की जानिब से 2000 रुपए। माशाल्लाह 2000 रुपए यामीन भाई की जानिब से। उठो भाई, कोई छठी में है पहुंचने वाला? पंजतन भी हो गया है। 2000 रुपए मुकीम भाई की जानिब से। माशाल्लाह ये मोहल्ला बड़ी तेजी से अच्छा चल रहा है। उम्मीद है दाएं बाएं के लोग भी रंग बदलेंगे अपना, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। क्या नाम है? फरीदुद्दीन भाई माशाल्लाह 2000 रुपए। है कोई और मसला भाई आगे? माशाल्लाह पीछे से 3 उंगलियां उठ गई हैं। इमरान भाई 3000 रुपए। माशाल्लाह उठो यार, ये 2-3 हजार रुपए तो एक हफ्ते भर की दवा में चले जाते हैं। ये जाय नहीं हो रहे, ये बैंक बैलेंस हो रहा है इंशाल्लाह। अगर ये पैसा मदरसे के काम आएगा तो जब तक इदारा चलता रहेगा सवाब मिलता रहेगा। है कोई और बंदा भाई? जल्दी से बताए जरा, मुझे इस मोहल्ले से उम्मीद बड़ी है। ये और जो ये बॉर्डर पे बैठे हैं ना बांग्लादेश में, आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। यहाँ आधार देख के नहीं बुलाया जा रहा है भाई। है उठो यार जल्दी से नौजवानों। मैं तो ये सोच रहा था कौरवे के नौजवान है, अगर जलसे में पैसा लुटाना जानते तो मदरसे पे भी इंशाल्लाह खर्च करेंगे, लेकिन अभी नौजवान बहुत कम उठे मेरे सामने। है भाई कोई खुद मुख्तार नौजवान नहीं है, ये सारे ही अब्बा के खर्चे पे फुलने वाले नौजवान है। उठे नौजवान जल्दी जल्दी, जिसको जो हिस्सा लेना। माशाल्लाह करा दी जाए दस्तारबंदी? जी अभी नहीं, अभी इंतजार किया जाए। चलो भाई माशाल्लाह ये देखो नौजवान, अल्लाह इस नौजवान की जवानी को सलामत रखे। 1000 रुपए। क्या नाम है भैया? माशाल्लाह इरफान भाई का साहबजादा, अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को। और भाई नौजवान उठे जरा जल्दी से। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवान तो हर एतबार से नौजवान होते हैं भाई। और जरा जल्दी से नौजवान उठने वाले। माशाल्लाह बोले जरा, मैं ना तो सबका मुंह देखूंगा। उठे भाई जरा जल्दी से, मदरसे का मसला है जरा, वरना मैं भी इतना वक्त आपका नहीं लेता। जरा बोले जल्दी से, और जल्दी से ताउन करे मदरसे का। लड़ाइयों का मोहल्ला तो यहाँ तो रखना रहते हैं क्या? ना रहते क्यों? खैर रिश्तेदारी भी। माशाल्लाह ये देखो नौजवान मेरा भाई बिलाल 1000 रुपए पेश किया। अल्लाह इनको हुजूर के बिलाल का सदका अता फरमाए। हमारे एक भाई क्या नाम है, जमील भाई माशाल्लाह 500 रुपए पेश किए। बस मैं यही चाहता हूँ नौजवानों, बहुत लंबा खर्चा नहीं है, 500 रुपए हर नौजवान कम से कम करे। ये इदारे का मसला अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह नौजवानों उठो जल्दी से। क्या बात? 6000 रुपए। माशाल्लाह देखो छठी का चांद भी दिख गया है और भाई भी छठी के नाम से उठ गया। महराज भाई ना, महराज भाई ने 6000 रुपए गरीब नवाज की निस्बत से पेश की। एक और नौजवान उठा मेरा भाई, सुभान अल्लाह। 6000 दस्तार बंदी। मेरे एक भाई ने 6500 रुपए का ऐलान किया है। क्या नाम है मेरे भाई?
नवाजिश भाई, अल्लाह इन पे अपने कर्म की नवाजिशें फरमाए। नवाजिश भाई की जानिब से 6500 रुपए। ठीक है जी, इन्होंने 6000 छठी की निस्बत से 555 की निस्बत से। और नौजवान आगे खड़े हो भाई, माशाल्लाह इतना तो समझ में आ गया ना। क्या ये भी सैफी थे क्या? अरे ये भी सैफी थे क्या? ये तुरक है। देखो जी चचा, काम हो गया रिश्तेदारों का। हाँ रिश्तेदार आ गया। 6500 तुर्कों से आया है। माशाल्लाह है भाई। और बंदा जल्दी उठे, जल्दी फटाफट। मदरसे का ताबून है यार। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जल्दी जल्दी से करें नौजवान भाई। ये आप इस साउंड का जो है ना बेस बिल्कुल बंद कर दी। ट्रेवल इतनी खोल दी जैसे मैं पिपैया बजाने बैठा हूं। है भाई और नौजवान कोई जल्दी से फटाफट उठे। हो गया काम। काय की इजाजत नहीं का हो रहा है। जल्दी से भाई बोलो आगे। मुझे भी जाना आराम करना, मैं भी रोज बोलता हूं। है भाई ये वाला मोहल्ला खाली कैसे रह गया इधर? ये मैंने एक बात पहले कह दी। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहां सबसे आगे वो होगा जो सबसे ज्यादा अपनी हैसियत से देगा। मसला ये भी देखा चाचा, मैंने बात बताऊं कि आदमी की हैसियत 1100 रुपए की होती है, लेकिन 11वें में 11 ही रुपए देवे। पता ना कौन सी अकीदत है उसकी भाई। ठीक है जी, हैसियत के मुताबिक अगर बंदा 10 रुपए भी दे रहा है, बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है। अगर किसी की जेब में 50,000 पड़े, उन्होंने 500 दे दिए तो क्या दे दिए? जिसकी जेब में सिर्फ 10 थे उसने 10 दे दिए तो बहुत दे दिए। ठीक है जी भैया। और है कोई बंदा उठे? माशाल्लाह मरहूम मुखिया साहब की जानिब से 500 रुपए पेश किए गए। अल्लाह उनकी कब्र में अपनी रहमतों गुफरान की बारिश फरमाए। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो मरने से पहले एक बार जरूर हिस्सा ले लेंगे। हाँ मैं वो जिसका जो मसला है ना वो अपना कर ले। अब ये कोई कैद नहीं है, 500 से नीचे कोई नहीं आए। जिसकी जो मर्जी है वो मदरसे का ताउन करे। ये मदरसे जो अल्लाह और उसके रसूल के करम पे चलते हैं, याद रखिएगा। हम और आप लोग ही खड़े होते हैं मदरसों के दाएं बाएं। गुड्डू भाई माशाल्लाह 500 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे गुड्डू भाई ने 500 रुपए पेश किए माशाल्लाह। इरशाद भाई की जानिब से 500 रुपए पेश किए गए माशाल्लाह। शाहिद भाई की जानिब माशाल्लाह। मरहूम इख्तियार हुसैन की जानिब से 1000 रुपए। वो मरहूम खुश नसीब होते हैं जो अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं जो मरने के बाद भी उनका काम करते हैं। हाँ, वरना बाप की दौलत पे डांस तो सभी करते हैं, लेकिन मरने के बाद उनके इसाले सवाब के काम बहुत कम करते हैं। बहुत कुछ करते हैं तो हम बरसी में बस 2-4 मिनट फाता करते हैं, बाकी कुछ नहीं। अल्लाह तौफीक दे तो अपने मरहूमीन की जानिब से जरूर इसाले सवाब के लिए इदारे में हिस्सा लें। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद जुनैद भाई की जानिब से 500 उठे भाई। हो गया काम। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। ऐसे शजरा नहीं सुनाऊंगा, नमाज जनाजा पढ़ ली जाएगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आगे वाले लोग बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या ये हमारे मौलाना सरारुल हक साहब की जानिब से वालिदा के इसाले सवाब के लिए 1100 रुपए माशाअल्लाह। वालिदा के इसाले सवाब के लिए अल्लाह ताला इनकी वालिदे मरहूम को करवट करवट जन्नती नेमत अता फरमाए। आमीन तो कही दो अल्लाह के बंदो। आमीन आमीन माशाअल्लाह। वालिदा की जानिब से तो कह रहा हूं मैं, वालिदा को अल्लाह। मैंने पहली वालिदा का ऐलान किया था। ठीक है कोई बंदा हो गया काम? जरा बोलते फिर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे। कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला बरकत दे। माशाअल्लाह 5 मरहूमीन की जानिब से 500 रुपए पेश किए हमारे चचा ने। हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे इनको और इनके मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए। चलें आगे जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जो पर्चा आया ना, मैं उसके हवाले से बस शजरा पढ़ दे रहा हूँ और फिर सलाम भी होना, दस्तारबंदी भी होनी है।
ठीक है जी, कह रहा है क्या कह रहे हो? पेज पूरा करना है। कितनी लाइनें रह गई भाई? 5-6 लाइनें रह गई हैं। है कोई जो लाइन पूरी कर ले? जल्दी कर लो, लाइन पूरी करनी है ये। अभी धीरे धीरे पैसे लाएंगे। उम्मीद करूं कि 2-3 मिनट में ये 4 लाइनें पूरी हो जाएंगी। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह, ये देखो साजिद भाई, मोहम्मद साजिद, माशाल्लाह 500 रुपए, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह हमारी इन माँ बहनों को, हाँ, जो जिसका मसला है वो अपना हैसियत से अपना ताउन करे मदरसे का। वरना औरतों ने तो अपने कान नाक के जेवर तक उतार के दे दिए दीन के लिए। वो अपने अपने जज्बात के ऊपर बात होती है ना, ठीक है? तो जिसका जमन करे। एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो भाई? अपनी जेब देखो। हम जो है ना, हम लोग ये हिसाब लगाते रहते हैं कि साहब बस गोश्त ताजा, कल का चाहे कुछ हो ना हो, बिना बोटी के रोटी नहीं चलती है। नहीं है? माशाल्लाह मुकीम भाई ने पहले 2000 दिए थे, 1000 और अपने वालिद की तरफ से पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला वालिद मरहूम को इनके जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए। क्या नाम है मेरे भाई का, इसका नौजवान? ना चलो उधर ही दे दो। महमूद अली भाई, माशाल्लाह 500 रुपए। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। महमूद अली, सरकारी नौकर है, 500 रुपए वाले। चलो अल्लाह भला करे भाई, अपना तो यही है, जो दे उसका भी भला, जो माशाल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी उलमा। माशाल्लाह हाफिज एहतशाम साहब के भाई, इन्होंने 5000 का ऐलान किया। अल्लाह सलामत रखे। जब भाई उठा है तो फिर और भी तो रिश्तेदार होंगे, हैं? तो खाला जब दावत में कम ना रहती तो पैसे देने में कम थोड़ी रंगी। खाला, मामू, नानी, सभी का हिस्सा होना चाहिए ना। हमारे एहतशाम हाफिज साहब के भाई ने इसमें हिस्सा लिया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तुमने दे दिया ऐसे भाई? चलिए भी इंशाल्लाह जो रह गए हैं वो अपना देते रहिएगा, मदरसे का ख्याल रखिएगा। नौजवानों को मैंने मशवरा दे दिया है, हाँ, बस आप ही लोगों से मदरसा चलता है। और ये बात याद रखें, मदरसे में हुजूर खुद नहीं आएंगे देने के लिए। जब उन्हें काम कराना होता है ना, किसी भी गुलाम के दिल में डाल देते हैं, जेब हमारी है, कब्जा मदीने वाले का है। सीधी सी बात है। जो दे रहा है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर की मर्जी से दे रहा है। अब खुद सोचिए, जिससे दिलाया गया है वो भी नसीब वाला है। बस मैं शजरा पढ़ना चाहता हूँ, जरा कह दें आप सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा सोइए मत, आखिर में जाग जाइए, बोले जरा सुभान अल्लाह। अभी आप बोल नहीं पा रहे भाई, बोले सुभान अल्लाह, वरना सलाम पढ़ लें। सुभान अल्लाह। ये सामने वाले लोग बोलते सुभान अल्लाह कहने में बेइज्जती नहीं होती। बेटे तुम सिर्फ जमीन से बात करो, सुभान अल्लाह कहने में बेइज्जती नहीं होती। ये नहीं है सुभान अल्लाह कहना छोटे लोगों का काम, बड़े लोग नहीं कहेंगे। बड़ा होता ही वो है जो अल्लाह की तस्बीह ज्यादा बयान करता है। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी कहने को तैयार नहीं, चलो भाई मैं भी आपसे कहूंगा ही नहीं। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे वाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदार के बेटे मुदिर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी इमाम साहब की तकरीर, थोड़ी बैठे, अभी तो दस्तार बंदी का पुरबहार मंजर आप